छोटा सा रिवीजन से करेंगे, छोटे रिवीजन से करेंगे। पिछली बार जब हमने ड्रिल्स किया था तो उसमें आपका न्यूनेटल रिससिटेशन वाज नॉट वेरी क्लियर, तो हम पहले न्यूनेटल रिससिटेशन से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम एक वीडियो, ये जो है ये वीडियो देखेंगे और उसके बाद में मैं आपको ये पूछ लूंगी, ठीक है? आई विल डू इट, रिवाइज विथ यू। Can you see the screen? Ma'am, yeah, we can see Yes, the ma'am. screen. Yes, So, we can. yeah, now everybody please pay attention. हाँ, अभी देखो, this is when baby does not cry. Newborn resuscitation start. Baby out, time, baby drying, baby start crying, immediately clamping, cord cutting, take the baby to warmer, position, shoulder roll, suction, baby is still not crying, stimulation, to gentle stimulation, baby is still not crying, reposition, ensure shoulder roll is under shoulder के नीचे, गले के नीचे नहीं होना चाहिए, reposition, baby is still not crying, ambu breath, full time baby, इसलिए one size का mask, 1, 2, 3, 4, 5, baby is not crying, 30 seconds, श्वास 1 2, 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 30 seconds over, baby is still not crying, cord pulsation, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, above 10, इसलिए no oxygen, again breathe 1 2, breathe 1 2, breathe 1 2, baby is crying, we'll start weaning, breathe 1 2, breathe 1 2 3, breathe 1 2 3 4, breathe 1 2 3 4 5, breathe 1 2 3 4 5 6, breathe 1 2 3 4 5 6 7, breathe 1 2 3 4 5 6 7 8, breathe 1 2 3 4 5 6 7 8 9, breathe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Check for cord pulsation, respiratory rate, Heart rate. and heart rate. Yeah, these are the steps for NPR. But if cord ka pulsation for 6 seconds, we check again. 1 2 3 4 5 6 7. So अगर cord pulsations कम है 6 seconds में 10 से कम है, that means baby has bradycardia. तो आगे क्या करना है शालिनी? लगाओ ऑक्सीजन लगा के then give अम्बू. Now Like कैसे देना है अम्बू? ग्रिप कैसे होना breathe चाहिए? 1 2, breathe 1 2, breathe 1 2 with oxygen support till the time pediatrician arrives. Breathe 1 2, breathe. Okay, Daisy sister, Yes, madam. sister, can you please repeat for us? Yes, madam. Yes, I will. Newborn resuscitation. Baby out. और उसके बाद टाइम देखने का, मदेश एब्डोमेन में रखेंगे, ड्राई करेंगे, बेबी क्राई नहीं करेगा तो कॉर्ड कटिंग करेंगे और कॉर्ड कट करके उसको रेडियन वार्मर में लेंगे, पोजीशन देंगे, शोल्डर रोल लेके उसको पोजीशन दे देंगे,
उसके बाद उसको सक्शन करेंगे, पहले माउथ में करेंगे फिर उसका नोस में करेंगे, और फिर भी क्राई नहीं करते तो उसको वापस अपन स्टिमुलेशन देंगे, 2 जेंटल स्टिमुलेशन। देन उसके बाद में भी नहीं करते, नहीं रोएगा तो उसको रिपोजिशन देंगे, शोल्डर के नीचे शोल्डर रोल देके रिपोजिशन देंगे, और उसके बाद अपन अम्बो बैग लगाएंगे। अगर प्री टाइम बेबी रहेगा तो 0 नंबर, और फुल टाइम रहेगा तो 1 नंबर लगाने का, और उसको अपन मास्क देंगे 1 अम्बू 5 टाइम अम्बू बैग देना चाहिए। और उसके बाद में फिर भी नहीं कर रहे तो 30 सेकंड अपन ब्रीथ 1 2 ब्रीथ 1 2 ब्रीथ 1 2 ऐसा 30 सेकंड ओवर हो जाएगा तो कॉर्ड पल्सेशन चेक करने का। कॉर्ड पल्सेशन उसका अगर 6 सेकंड अपन चेक करेंगे तो 100 के ऊपर रहेगा तो उसको अपन वापस O2 का नॉट नेसेसरी टू O2, तो O2 जरूरत लगाने का जरूरत नहीं। अगेन अपन अम्बू बैग देंगे, ब्रीथ 1 2 ब्रीथ 1 2 ब्रीथ 1 2, और बेबी क्राई करेगा तो अपन उसको रीस्टार्ट करेंगे, विनिंग रीस्टार्ट विनिंग, ब्रीथ 1 2 ब्रीथ 1 2 3 ब्रीथ 1 2 3 4 ब्रीथ 1 2 3 4 5 ऐसा करके अपन 10 टाइम और करेंगे। फिर अपन अगेन उसका कॉर्ड चेक करके, कॉर्ड पल्सरेशन चेक करेंगे, हार्ट रेट चेक करेंगे। अगर उसका पल्सरेशन 6 सेकंड में 10 के ऊपर रहेगा तो फिर अपन को कोई ऑक्सीजन लगाने का जरूरत नहीं हो गया। सिस्टर, अगर उसको 6 सेकंड में 6 के नीचे रहेगा तो पेशेंट बेबी को O2 का नेसेसरी है, अम्बू में O2 लगा के अपन 6 सेकंड्स को आप पल्सेशन देखेंगे, 6 into हाउ मच करेंगे कि आपको आंसर 6 into 10 मैडम। तो अभी आपने बोला 80, 6 सेकंड्स में 8 पल्सेशंस, तो मतलब 80, तो 80 कम है कि ज्यादा है? बेबी नीड ऑक्सीजन। यस, गो अहेड। देन अपन ब्रीथ अम्बू बैग में O2 कनेक्शन करके और ब्रीथ 1 2 ब्रीथ 1 2 टिल पीडियाट्रिशियन अराइव्ड। very good sister, excellent, very nice। सिर्फ इतना आप ध्यान रखेंगे सिस्टर, इट वाज डेजी सिस्टर फैंटास्टिक। सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि जब अपन अम्बू लगाएंगे तो पोजीशन हाँ ऐसा थोड़ा चिन को ऊपर करना चाहिए था करके। ओके, सो दैट वाज द ओनली थिंग, अदरवाइज आपने सब कुछ बहुत अच्छे से मेंशन, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया बताया है। अभी one more person will tell me this procedure and then we'll go ahead। तो वात्सल्य हॉस्पिटल की वैष्णवी कदम सिस्टर, आप मुझे बताएंगे? यस मैम। यस प्लीज मैम, बेबी आउट हो गया। हाँ, पहले टाइम देखेंगे, उसके बाद बेबी को मदर का पेट के एब्डोमेन पे रखेंगे। उसको बेबी क्राई नहीं कर रहा है तो कॉर्ड कट करेंगे, बेबी को वार्मर मशीन में शिफ्ट करेंगे। वार्मर मशीन में शिफ्ट करने के बाद पोजीशन देंगे, शोल्डर रोलर रखेंगे, पोजीशन देंगे बेबी को। उसके बाद सक्शनिंग करेंगे, बेबी का सक्शनिंग करेंगे पहला माउथ में, उसके बाद नोज में करेंगे। उसके बाद बेबी को स्टिमुलेट करेंगे, बेबी 2 बार स्टिमुलेशन करेंगे। उसके बाद बेबी फिर भी रिस्पांस नहीं दे रहे तो बेबी को फिर रिपोजिशन देंगे। रिपोजिशन देने के बाद फिर अम्बू बैग स्टार्ट करेंगे 30 सेकेंड। पहले 5 टाइम, नो, फर्स्ट 5 टाइम्स सिस्टर, फर्स्ट 5 टाइम। हाँ 5 टाइम्स मैम, 5 टाइम्स स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। हाँ 1 2 3 4 5, ब्रीथ 1 2 3 4 5। फिर बेबी नो, बेबी आई एम सॉरी, 1 मिनट सिस्टर, आप बहुत अच्छे से मुझे बोल रहे हैं, आपके साथ में कौन बोल रहा है? मैम वात्सल्य की स्टाफ। हाँ सिस्टर, जरा ये सिस्टर को बोलने दो, क्योंकि आप जब भी बोलते हैं तो ये इसका लिंक टूट रहा है, फिर ये मिस्टेक कर रही है। तो गुड कि आप साथ में हैं, क्योंकि हम जब भी रिसर्चिटेशन करते हैं तो टीम वर्क की तो जरूरत होती ही है। दैट्स गुड, बट आई वांट दिस सिस्टर टू टेल मी प्रॉपरली। काही चुकत नाही आहेस तू बोलायला लाग, तू खूप चांगलं बोलते। थँक्यू
आता आपण 5 टाइम्स दिला, 5 पफ्स दिले आपण, मग आपण परत काउंट करणार, पल्स काउंट करणार, 6 into 10 करणार. 6 into 10 करणार. हा. बिलो 100 आहेत मॅम, मग रिपीट अंबू बॅग करणार, मग रिपीट over अंबू 30 बॅग म्हणजे second करणार. हा, मग ते अंबू बॅग कसं तू करणार या वेळेला, फॉर 30 सेकंड्स, दिस इज स्टेप नंबर 2 ना, तर फॉर 30 सेकंड्स आपण श्वास 1-2 श्वास 1-2 असं करणार. खूप चांगलं बोलतेस, बोल बेटा. ब्रीथ 1 2 3, ब्रीथ 1 2 नो 3 नहीं over भाई, 30 सेकंड. वात्सल्य सिस्टर, 30 सेकंड्स के लिए हम लोग ब्रीथ 1-2 ब्रीथ 1-2 ब्रीथ 1-2 ऐसा कर रहे हैं फॉर 30 सेकंड्स. त्याच्यानंतर आपण परत पल्स चेक करणार. पल्स आपण 100च्या वर Pulse असेल check तर करणार. मग आपण विनिंग चालू करणार. मग आपण ब्रीथ 1 2 3 ब्रीथ 1 2 3 4 असं करणार. आणि जर ती पल्सेशन 100च्या खाली असेल तर मग आता आपण त्या अंबू बॅगला ऑक्सिजन लावणार आणि आपले पीडियाट्रिशियन येईपर्यंत आपण तो अंबू करणार. ओके मैम मैं से वन पॉइंट. येस प्लीज सिमी. थैंक यू. अभी वैष्णवी सिस्टर सभी जन ना हमने बोलते हैं ना ब्रीथ 1 2, अगर आपको वो बोलने पे याद रखने पे दिक्कत है तो आपको बोल सकता है श्वास 1 2. तो याद रख दीजिए, आपने वो एम्बू बैग में वो प्रेस करते ना, वो कब श्वास बोलते टाइम आप प्रेस करते, ऐसा करने का जरूरत नहीं है. श्वास 1 2 श्वास 1 2 ऐसा करने का, ठीक है. तो श्वास बोलते टाइम और ब्रीथ बोलते टाइम पे अपने एम्बू बैग में प्रेस करते, 1 2 के टाइम पे आप हाथ छोड़ते, ठीक है. वो याद रखना जरूरी है, ठीक है. थैंक यू मैम, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. थैंक्स. तर सिस्टर आपने भी बहुत अच्छे से बोला है. एकदा तुम्ही रिवाइज करा आणि आपण पुढच्या क्लासमध्ये सगळ्यांनाच परत तो विचारू. पाहिजे असेल तर आपण परत तो व्हिडिओ नेक्स्ट क्लासमध्ये आपण बघू शकतो. तर लेट अस बिगिन विथ टुडेज टॉपिक. मग आजचं आपण टॉपिकचं डिस्कशन आहे स्टोरेज इन्व्हेंटरी आणि त्याचं स्टोरेज इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट आणि नर्सिंग केअर आणि प्रोसिजर्स. तो आता मला कौन से हॉस्पिटल्स में स्टोरेजेस करते हैं आप बताइए मुझे, और स्टोरेज मतलब क्या स्टोर कर रहे हैं वो भी बताइए. कोई भी बताइए. अर्चना हॉस्पिटल आप बताइए प्लीज. अर्चना हॉस्पिटल. आता आपण स्टोरेज म्हणजे काय स्टोर करतोय हॉस्पिटलमध्ये. हो येस अर्चना हॉस्पिटल सिस्टर. असे जवळ बसा ना, एवढे लांब बसलेत. हा बसा. सांगा मला काय स्टोर करता सिस्टर. इंजेक्शन कसले इंजेक्शन. मेडिसिन अँटीबायोटिक्स आणि पेन किलर हायरिक्स इंजेक्शन. आणि चला तुम्ही म्हणालात मेडिसिन्स मध्ये आपण तुमचे इंजेक्टेबल झाले. ओके. आणि आणखीन काय. विजया सिस्टर आप आंसर करो. I heard some sort of feedback on the behind. Someone could sort it out and resolve it so that the session will be continue in a good manner. ओके. अर्चना हॉस्पिटल आप ना माइक आपका ऑन ही रखो, ठीक है. तो फिर बीच में आप जो मैं दूसरे पूछ रहे हैं और आपको लगता है कि और कुछ पॉइंट ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं. आप माइक ऑन रखो अर्चना सिस्टर, क्योंकि आपको हाँ अभी आप मुझे बताओ, जैसे कि आपने बोला मेडिसिन, इसमें बोला इंजेक्टेबल्स, और क्या स्टोर करेंगे. O2 नाइट्रस वगैरह. ओके. O2 नाइट्रस. ओके. सो दैट मीन्स गॅसेस, मेडिकल गॅसेस. ओके. आणि काय. सिस्टर हे बघा, हडबडाव मत.
अभी मैं आपको एकदम ऐसा क्वेश्चन पूछा ना, तो आप बेसिक से चालू करो. पेशेंट आ गई अपनी, तो बेड पे सोएगी, तो बेड पे क्या रखेंगे? बेडशीट. तो लिनन स्टोरेज करते हैं कि नहीं? यस मैम. सो हो गया एक लिनन का स्टोरेज. अभी एडमिट हो गए पेशेंट को, अपने को कंज्युमेबल्स लगाने का है. मतलब क्या लगाने का? आयव्ही लाईन. तर ते आपल्याकडे असते की नाही? अभी वेनफ्लो डाल दिया है, पर ड्रिप चालू करने का है कि नहीं? यस मैम. ड्रिप्स, हाँ, तो आईवी पॉइंट्स वगैरह स्टोर करते हैं कि नहीं? यस मैम. ओके. अभी आगे बढ़ो. पेशेंट अगर अपनी लेबर में मेडिसिन देते हैं कि नहीं? यस मैम. तो इंजेक्टेबल्स तो आपने पहले ही बोल दिया, मेडिसिन आप स्टोर करोगे, उसमें एंटीबायोटिक बताया है आपने. ओके. और कुछ स्टोर करेंगे? पेपर All papers. Admission paper. Yes, okay, very good. But yeah, this today's focus is on yes, your answer is absolutely correct. और ये जो स्टोरेज है और इन्वेंट्री है, इसमें कितने हॉस्पिटल्स डिस्चार्ज के टाइम पे बेबी को वैक्सीन देते हैं, पोलियो और बीसीजी? काय? हेपॅटायटिस आणि विटॅमिन के. हा, मग हे वॅक्सिन्स पण स्टोर केले पाहिजेत की नाही? यस मैम. तो ये जो भी हम लोग स्टोर करते हैं, इसको एक पर्टिकुलर वे में स्टोर करते हैं. क्या हम हमारा पोलियो का वैक्सीन बाहर रख सकते हैं? नाही मॅडम, फ्रीज मध्ये. सो हा, फ्रीज मध्ये. आणि काय मग आपण आपलं ऑक्सिटोसिन, प्रॉस्टेडिन बाहेर ठेवू शकतो? नाही मॅडम, फ्रीज मध्ये. So when sister, today's lecture is very important for all of us. कारण आपण स्टोरेज, आपण आपली इन्व्हेंटरी प्रोड्यूस करतोय आणि त्याचं बरोबर कसं स्टोर करणार त्याच्यावरती आपण फोकस करतो. सो लाइक अर्चना हॉस्पिटल सिस्टर ने तो बहुत अच्छे से बोला है, और शी गेव अ वेरी गुड लिस्ट कि क्या क्या स्टोर करना है. तो हे आता आय एम गोइंग टू शो यू सम स्लाइड. आणि मला सांगा, किती जण आपल्या हॉस्पिटलमध्ये स्टोरेज रजिस्टर मेंटेन करताय, स्टॉक रजिस्टर? आहे मॅडम. सभी करते हैं. सभी करते हैं? व्हेरी गुड. मग त्या स्टॉक रजिस्टर मध्ये काय काय नोंदणी करता सांगा बघू. क्वांटिटी आणि एक्सपायरी. पहले तो ड्रग नेम आता रहेगा ना. पहले तो आप लोग ड्रग नेम पद्धतशीर बोलूया. हाँ, फर्स्ट कॉलम में अपन सीरियल नंबर लिखते हैं. फिर ड्रग का नेम, मेडिसिन काय नाव आहे ते, मेडिसिनचं नाव काय आहे ते, त्याच्यानंतर क्वांटिटी, क्वांटिटी, आणि त्याच्यानंतर एक्सपायरी, एक्सपायरी, बॅच नंबर, व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा, मग अच्छा, एव्हरीबडी इज मेंटेनिंग दिस रजिस्टर. खूप चांगलं आहे. पण त्याच्यामध्ये आणखीन एक कॉलम असा येतो, त्याला म्हणतात बफर मेडिसिन्स, बफर कॉलम. कोण मेंटेन करतं बफर कॉलम? बफर म्हणजे काय? लास्टच्या ज्या उरल्या ते, म्हणजे सपोज तुमच्याकडे फक्त 5 पेटोसिन उरले आता, दिस इज द टाइम वेअर यू विल ऑर्डर फॉर मोर. म्हणजे ते 5 आपल्या एका दिवसात जर आटपले, तर उद्यासाठी आपल्याला पेटोसिन आपलं रेडी हवंय. फॉर दॅट, हा, त्याच्यासाठी आपल्याला ते बफर कॉलम पाहिजे. म्हणजे काय की जे पण सिस्टम म्हणजे, आणि हे सगळं आपल्याकडे रिटर्न मध्ये आहे, त्यामुळे नोबडी विल मिस. ते रजिस्टर ओपन करणार, जी सिस्टर बघेगी कि ओ बफर में 4 ही बचे हैं, एक बफर का नंबर फिक्स करो, लाइक 5 या 4, मतलब नेक्स्ट ऑर्डर अपने को देना ही है और कल तक उसको आना ही है. सो दिस इज हाउ एक स्टॉक रजिस्टर असं मेंटेन तुम्ही करू शकता. आणि हे असे त्याचे कॉलम्स असतात. आणि दिस इज नाउ लिनन, जसं अभी अर्चना हॉस्पिटल सिस्टरने बोला बेडशीट वगैरे, तर ते आपल्याकडे सपोज 3 रूम आहेत. हा, सपोज आपले 3 बेडचं हॉस्पिटल आहे, तर ऍटलिस्ट त्या एका बेडच्या एक दिवसासाठी आपल्याला 3 बेडशीट हवे. तर ॲट एनी गिव्हन पॉइंट ऑफ टाइम 15 बेडशीट आपल्याकडे पाहिजे स्टॉक मध्ये, आणि त्याचे पिलो कव्हर.
मग तसं तुम्ही मॅकॅन्टॉश शीट्स जर प्रत्येका बेडवर टाकताय तर ऍटलीस्ट 2 शीट एका वेळेला एका बेडसाठी हवे, की एक सॉइल झालं तर दुसरं पटकन टाकून ते वॉश करून रेडी होण्यासाठी. सो दॅट विल ऑल कम इन युअर लिनन रजिस्टर. ओके. एनीबडी एल्स, काही दुसरे कोणी गोष्टी लिनन रजिस्टर आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त कोणी काही घालू यूज करताय का? इक्विपमेंट रजिस्टर. कसलं रजिस्टर? इक्विपमेंट. इन्स्ट्रुमेंट रजिस्टर. ते तुमच्या ऑटोक्लेव्ह रजिस्टर मध्ये नाही येते का? अच्छा, यू मीन टू से ओपीडी इन्स्ट्रुमेंट रजिस्टर? नाही. नाही मॅडम, जे इन्स्ट्रुमेंट वेस्ट जे खराब झाले ते मग रिप्लेस मध्ये दुसरे घ्यायसाठी. येस येस येस. कोणते यूज मध्ये किती आहेत आणि स्टॉक मध्ये किती आहेत, आणि मग कोणते खराब झालेत, आर्टरी वगैरे समज खराब झाले तर त्याच्यामध्ये रिप्लेस करायसाठी दुसरी. मग ते रिप्लेस केल्यावरती ते कट करतात ना तुम्ही? आता रिप्लेस केलंय तर ते न्यू इन्व्हेंटरी मध्ये जाईल ते. या महिन्यामध्ये किती मागवल्यात, किती आपल्या या वर्षामध्ये आपण किती खरेदी केले सीझर वगैरे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. दॅट्स अ व्हेरी गुड पॉइंट. या वर्षामध्ये आपण किती इन्स्ट्रुमेंटचा रिकव्हरी झाली आपली, किती खराब झाले, किती नवीन आणले, त्याचं पण रेकॉर्ड राहते. व्हेरी गुड. ते झाले. आता हे आपण ना कन्झ्युमेबल्स, नॉन कन्झ्युमेबल रजिस्टर आणि कन्झ्युमेबल रजिस्टर, म्हणजे आपल्याकडे कन्झ्युमेबल्स मध्ये काय काय येणार सिस्टर सांगा बघू. म्हणजे आपले बघा फोलिस कॅथेटर किती आहे आपल्याकडे, मग आयव्ही ड्रिप्स किती आहेत, आयव्ही पॉइंट्स किती आहेत, हे त्या कन्झ्युमेबलच्या लिस्ट मध्ये तुम्ही नोंदणी करायची. आता फोलीज आपण जेमतेम 3 किंवा मॅक्झिमम 4, 2 तर आपल्या ट्रे मध्ये एक्लॅम्सिया ह्याच्यात असतात, एक पीपीएच मध्ये असतो, तर 3 तर तिथे ते नका मोजू, ते त्या बॉक्स किट मध्ये आहेत. मग त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याकडे किती नंबरचे आहेत आणि किती आहेत हे सगळी नोंदणी आपल्या कन्झ्युमेबल रजिस्टर मध्ये आपण लिहू शकतो ना, लिहायचं आहे. आणि सपोज आता सेक्शनला पेशंट गेली तर त्यातनं एक कॅथेटर आपला गेला तर तिथे फोलिस कॅथेटर 1 यूज, मग तो लगेच तो दुसऱ्या दिवशी तो रिप्लेस केला पाहिजे. आणि खूप ठिकाणी काय होतं, आपण आपल्या हॉस्पिटलमधनं आपण इंडेंट करतो मेडिसिन्स आणि हे सगळे कन्झ्युमेबल्स, मग त्याचं रिप्लेसमेंट आपण स्वतः टाकतो, किंवा कधी काय होतं की पेशंटला आपण लिहून देतो आणि मग पेशंट आपल्याला रिप्लेस करून देतात. पण ह्याची सगळ्याची नोंदणी आपल्या रजिस्टर मध्ये झाली पाहिजे. अपार्ट फ्रॉम दिस, आता अर्चना हॉस्पिटलच्या सिस्टरने खूप सुंदर सांगितलं की फ्रीज मध्ये आपण काय काय ठेवायचं, तर ते एक आपला फ्रीज, मग तो फ्रीज मध्ये आपण काय काय गोष्टी ठेवतोय त्याची नोंद आपल्या रजिस्टर मध्ये झाली पाहिजे. ओके. सो दिस इज ऑल्सो टू कीप ना. हे आता हे बघा, दिस इज ड्रग स्टोरेज. आता हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. हे बघितलं कसं सिस्टमॅटिक त्यांनी ठेवलंय? कोण मला सांगेल कसं कसं, म्हणजे एकदा आपण असं बघितलं तर म्हणजे काय काय पॉइंट तुम्हाला सांगता येतील? येस, प्लीज टेल मी. अल्फाबेट्स प्रमाणे. ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मध्ये अरेंज करू शकतो. आणि काय करू शकतो दुसरं, काय काय तुम्हाला नोटीस होते ह्या पिक्चर मध्ये? त्याच्यामध्ये एम्पूल साठी छोट्या छोट्या बॉटल्स केल्या, आणि पाइंट्स आणि मोठे बॉक्स मधले वेगळे वेगळे बाजूला ठेवले. व्हेरी गुड ऑब्झर्वेशन. आणि लेबल केलेत पूर्ण. सिस्टर, आपल्याकडे पण आपल्या नर्सिंग होम मध्ये छोटंसं असं ड्रग स्टोरेज सिस्टम असतो. आता हे दिस मस्ट बी पिक्चर ऑफ अ बिग हॉस्पिटल, त्याचं ह्याचं असेल, पण त्यांनी बघा कसं लावलंय, जे पण आपले ड्रग्ज आहेत त्यांनी कंटेनर मध्ये ठेवले, अँड द कंटेनर इज क्लोज्ड. आणि दुसरीकडे म्हणजे त्यांचे बघा ग्लव्स वगैरे सेपरेट जागेवर कॉलम मध्ये ठेवलेत, म्हणजे मोजताना दॅट विल बी इझी. सिरप्स आणि जे दुसरे आहेत त्याचा एक सेपरेट कॉलम केला आहे, म्हणजे ते मोजताना इट विल बी क्लिअर.
आता सिस्टर आपण आपल्याकडे आपण पण अशा कंटेनर्स मध्ये सपोज इफ वी कीप आवर मेडिसिन्स आपल्या फ्रीज मध्ये पिटोसिन्स आपण ठेवतोय. सो वन हॉस्पिटल गाडे हॉस्पिटल तुम्ही एक मला बफर नंबर द्या बघू. काय मॅडम? एक बफर नंबर द्या. बफर नंबर म्हणजे ह्याच्याहून कमी झालं तर मागवायचं आहे. आमचा बफर नंबर म्हणजे आम्ही GH देतो. आमचा गाडी हॉस्पिटलचा G देतो. GH आणि मग 1 नंबर 2 नंबर असं कॅरी करून आमच्या रजिस्टरला पण तो नंबर असते मॅडम. आणि त्या जो इन्स्ट्रुमेंट आहे त्याला पण तोच नंबर असते. त्याच्यामुळे मिसिंग वगैरे झालं तर आम्हाला लगेच कळतो. येस, दॅट्स व्हेरी गुड फॉर युअर आमचा इन्व्हेंटरी. गाडी हॉस्पिटलचा G आणि हॉस्पिटलचा H हा आम्ही GH आता सिस्टर म्हणजे आमच्या तुमच्याकडे हॉस्पिटलचा इन्स्ट्रुमेंट किंवा इंजेक्शन दुसऱ्या हॉस्पिटलला गेलं तरी आम्हाला कळतो व्हेरी गुड. की हा आमच्या हॉस्पिटलचा आहे. पण आता सिस्टर आपण आहे ना ड्रग स्टोरेज बद्दल मी विचारते तुम्हाला. तर ते ड्रग स्टोरेज मध्ये तुम्ही फ्रीज मध्ये पिटोसिन ठेवतात तर ते पिटोसिन कसं एका ह्याच्यामध्ये ठेवता का डब्यामध्ये किंवा कसं ठेवता असंच ठेवून देता? बॉक्स असतात. त्यांचा बॉक्स असतो. म्हणजे आमच्याकडे एक छोटा बॉक्स आहे. हा त्याच्यामध्ये पिटोसिन कार्बोप्लस म्हणजे प्रोस्टोडिन पिटोसिन आणि कार्बेप्रॉसचा बॉक्स एकच असतो का? आमचा वेगवेगळा आहे. आहेत मॅडम. पण त्या बॉक्स मध्ये सर्व डिलिव्हरीला लागणारे जे इमर्जन्सी बॉक्स आहे काय मॅडम? डिलिव्हरीला लागणारे एका बॉक्स मध्ये आहेत आणि सीझरला लागणारे एका बॉक्स मध्ये आहेत. म्हणजे मावशीला पण सांगितलं तरी तो बॉक्स घेऊन येते. नाव लिहून ठेवलाय इंग्लिश मध्ये किंवा मराठीमध्ये. पण तुमचं प्रॉस्टॅटिन आणि पिटोसिन एकाच डब्यात आहे का? नाही मॅडम. तसं काय वेगळं आहे. बॉक्स वेगळे आहेत मॅडम. बॉक्स वेगळे. मग छोटे बॉक्स बनवलेत आम्ही डब्बा मॅडम. आहे. हा. गाडी हॉस्पिटल दॅट इज व्हेरी मॅडम. नाईस. आता सपोज आता पिटोसिन मध्ये सकाळची एक सिस्टर आली, आपली पेशंट लेबर मध्ये आहे, तिला ऑक्सिटोसिन आपल्याला द्यायचं आहे. ऑक्सिटोसिन म्हणजे पिटोसिन आपण ते ड्रिप मध्ये तिच्या टाकले आहे 5 इयर्स. मग आता दुपारची सिस्टर येईल आणि शी हॅज टू ओपन दॅट रजिस्टर आणि शी हॅज टू सी की अच्छा इकडनं एक वाईल मिसिंग आहे, एक अँप्युल मिसिंग आहे म्हणजे वापरले का. तर ती मग ती ड्रग रजिस्टर आपलं उघडेल आणि शी विल सी दॅट वन हॅज बीन युज्ड. मग हा मॅडम तसं आमच्याकडे एक रजिस्टर आहे. त्याच्यावर आम्ही पेशंटचं नाव म्हणजे आता सपोज कविता पेशंट आहे त्यासाठी 4 अँपूल लागले तर आम्ही लिहितो आणि मायनस करतो. मग ते दुसरी सिस्टर ड्युटीला आली तरी तिला कळते की 4 आता वापरलेत आपल्याला रिप्लेस करायला पाहिजे. किंवा आमच्याकडे ओव्हर बुक पण आहे त्याच्यामध्ये पण लिहितो आम्ही. एक्सिलेंट जॉब, एक्सिलेंट जॉब. हे असंच व्हेरी गुड. गाडी हॉस्पिटलचे सिस्टर आपल्याला असंच करायचं आहे. आणि त्याच्यामुळे आम्हाला मेंटेन पण राहते की पिटोसिन आमच्याकडे एवढा स्टॉक होता हा संपला आता मागवायला लागेल. व्हेरी नाईस. मग दिस इज अन ओव्हर बुक. म्हणजे ओव्हर मध्ये जे पण काही आपण लिहिलेलं आहे किंवा केलेलं आहे ते आपण आमच्याकडे मॅडम जी ड्युटीवर सिस्टर आहे तिच्या ड्युटीमध्ये काय काय झालंय पेशंटला काय सपोज झालं असेल ओव्हर बुक आहे आमच्याकडे. व्हेरी गुड. सो ते ओव्हरचं झालं. तर बाकीचे सिस्टर्स प्लीज गिव्ह मी अ येस ऑर नो. तुम्हाला हे ड्रग किपिंग कळलंय का? ड्रग स्टोरेज कसं करायचं? Yes, ma'am. So the key points are we have to keep a drugs in a container. आणि कंटेनर तुम्ही कलर कोड करू शकता. ओके म्हणजे पेन मेडिसिन्स असतील तर सपोज तुम्हाला पॅरासिटामॉल द्यायचं आहे, आयबुप्रोफेन द्यायचंय, कॉम्बिफ्लॅम द्यायचंय तर पेन मेडिसिन मग तो एका निळ्या डब्यामध्ये किंवा त्याचे कंटेनरचे झाकणं जे असतात दॅट कॅन बी ब्लू कलर. इफ यू आर युझिंग स्पेसिफिक फॉर लेबर लाईक ऑक्सिटोसिन, प्रॉस्टॅटिन तर मग त्याचे कंटेनर मध्ये त्याला कलर कोड करू शकता किंवा त्याची झाकणं रेड कलरची असू शकतात. आणि ऑफकोर्स एव्हरी कंटेनर शुड बी लेबल्ड. त्याच्यावरती लेबल असलं पाहिजे. आपली जी चीफ सिस्टर आहे तिचं तर काम एकदमच इम्पॉर्टंट आहे. कारण भले तुम्हारे पास लेबल है, भले तुम्हारे कलर कोडेड है, आतमध्ये जो ड्रग आहे तो बरोबर आहे का. आता बघा प्रॉस्टॅटिन आणि प्रॉस्टॅटिन तर खरं ऍक्च्युअली तर ते प्रॉपर सील मध्ये येतं. पण असं पिटोसिन, प्रॉस्टॅटिन असे सिमिलर साऊंडिंग जे ड्रग्ज आहेत त्या सिस्टरने बघितलं पाहिजे की 5 पिटोसिन म्हणजे तिने अँप्यूल उचलून बघितलं पाहिजे की ते पिटोसिनच आहे का की दुसरं ड्रग आहे. कन्फर्म केला पाहिजे. तर त्या ड्रग स्टोरेज मध्ये एक तर तुम्ही कलर कोडेड कंटेनर्स वापरू शकता. विथ लेबल्स वापरायचे आहेत. किती नंबर ऑफ ड्रग्स त्या एका कंटेनर मध्ये आहे दॅट शुड बी नोटेड.
आणि सिस्टर हॅज टू क्रॉस चेक की ज्याच्या लेबलचे ड्रग आहेत तेच ड्रग आतमध्ये आहे की नाही. हे कोणाची चूक काढण्यासाठी आपण करत नाहीये, हे टू बी Patient साठी. डबल शुअर. कारण ऍट द एंड ऑफ द डे जर आपण एवढं शुअरिटीने काम केलं नाही तर आपली पेशंटच सफर होणार आणि ते आपल्याला नको आहे. त्यासाठी आपण हे केलेलं इम्पॉर्टंट आहे. ओके. ओके. So, which sister can summarize this for me? शकुंतला हॉस्पिटल सिस्टर, तुम्ही सांगू शकता मला की काय काय करायचंय आपण ड्रग स्टोरेज मध्ये? डबे आम्ही पण वेगळे वेगळे म्हणजे बॉक्सेस बनवलेले आहेत सगळ्या मेडिसिन साठी. आणि त्याच्यावरती नाही, मी तुमच्या विचारत नाहीये, आपण समरी करतोय. म्हणजे समरी म्हणजे कॅन यू रिपीट माय पॉइंट्स की आपण ड्रग स्टोरेज मध्ये काय काय ठेवलं पाहिजे? मेडिसिन एकदा ट्राय कर, एकदा तो मेडिसिन आयव्ही बोलो. आवाज नाही जात का? माझा आवाज जातोय, बोला, पण तुम्ही बोलत नाहीये. हॅलो. इंजेक्शन आयव्ही शकुंतला हॉस्पिटल, आपण ड्रग्स कसे स्टोर करायचे? काही ड्रग्स असे असतात की ते फ्रीज मध्ये राहतात आणि काही आपण बाहेर पण आपण बाहेरच्या असलेल्या ड्रग्सची वार्ता करतोय. जिथे ड्रग स्टोर मध्ये आपण ड्रग ठेवतोय, फ्रीज मधलं जाऊ द्या, पण मग ते आपण ड्रग स्टोर जसे करतोय ते आपण कसे स्टोर करायचे, कशा पद्धतीने स्टोर केले पाहिजे ते सांगा. वेगळ्या वेगळ्या कलरचे म्हणजे कंटेनर बनवून आपण वेगळे वेगळे ड्रग्स आपण ठेवू शकतो आणि त्याच्यावर लेबल करू शकतो आणि कधी कलर कंटेनर पण आपण करू शकतो. आणि कलर कंटेनर जर नसेल तर काय करू शकतो? लेबल करायचं जर कलर नसेल तर. लेबल करून मॅडम, आणि त्याच्यामध्ये किती इंजेक्शन आहेत व किती क्वांटिटी आहेत ते किती वापरले ते पण बघायचे डेली बघायचे आणि कुठे नोट करायचं आणि बुक मध्ये नोट करायचं कोणतं आपल्याला संपलेलं आहे, आपण कोणतं युज केलंय, परत जाऊन आपण बॉक्स मध्ये परत ठेवायचं. व्हेरी गुड. आणि आता मला सांगा, आता तुम्हीच मला सांगा, कारण हे आपलं ड्रग स्टोअरचं झालं. आता इकडे आपण फ्रीज उघडलाय, फ्रीज मध्ये आपण काय काय आपल्या इम्पॉर्टन्सच्या काय काय गोष्टी फ्रीज मध्ये असतील? मॅडम सीझरला आणि याला लागणारे नॉर्मल. ओके, तर मग काय आहे ना, हे आपण फ्रीज मध्ये स्टोर करणार, पण तो फ्रीज सपोज रेग्युलेट होत नाही बरोबर आणि टेम्परेचर फ्लक्च्युएट होतंय, तर मग ते आपल्या ड्रग्स वर इफेक्ट होईल आणि मग ते ड्रग टेम्परेचर मशीन येतो मॅडम, टेम्परेचर मशीन मेंटेन ची मशीन येते, फ्रीज मध्ये ठेवू शकतो आपण ती. करेक्ट. ती मशीन मेंटेन म्हणजे थर्मोमीटर असतो, थर्मामीटर. त्याचा वायर आतमध्ये कनेक्ट करायचं असतं आणि तो थर्मोमीटरचं रिडिंग आपण फ्रीजच्या बाहेर ठेवू शकतो. सो वी कॅन मेंटेन अवर फ्रीज टेम्परेचर टू डिझायरेबल टेम्परेचर. हा, मग दॅट इज व्हॉट आहे मॅडम. आहे. मग एक फोटो काढून, आहे. हा सिस्टर, एक फोटो काढून ना तुम्ही ग्रुपवर टाका. ओके 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 ओके, ग्रेट. मग आता हे वी हॅव जस्ट डिस्कस की कन्झ्युमेबल्स आपण कसे स्टोर करायचे आहेत आणि लिनन जे आहे, लिनन आपण डेली आपण चेंज करणार. सॉइल लिनन्स आहेत ते सेपरेटली वॉश करणार. ओके. आता व्हॉट अबाउट मेडिकल गॅसेस, कसे ठेवतात तुम्ही नायट्रस आणि ऑक्सिजन? सांगा बघू. किती जणांकडे सेंट्रली सिलेंडर यूज करतात आणि किती जण असं सेंट्रल कनेक्शन आहे? कोणाकडे सिलेंडर? मग मी लास्ट क्लास में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर सिलेंडर हम यूज कर रहे हैं तो सिलेंडर के साथ में क्या होना चाहिए?
हम चेन से उसको बांध के बांध रखते के हैं। रखना चाहिए और Yes. उसको एम्प्टी रहेगा तो उसको एम्प्टी सील हाँ, अपन फिल लिखना है तो चाहिए। उसमें लेबल कितना करना है, प्रेशर फिल है है वो तो एंट्री मारना चाहिए। एम्प्टी का एम्प्टी लिखना है। करेक्ट, एम्प्टी है तो रिप्लेसमेंट के लिए लिखना है। क्यों, और हम ये क्यूज प्रॉपरली करेंगे क्योंकि हम एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। शुगर की सिस्टर चेक करेगी, इसका मीटर पे चेक करेगी कितना है रीडिंग, ओके ऑक्सीजन बराबर है, अगर हाफ से कम है तो शी विल राइट इट इज लेस रिप्लेसमेंट नीडेड, तो मतलब एक आध दिन में उसका रिप्लेसमेंट आ जाएगा और वो न्यू सिस्टर उसको करेगी। और नाइट्रस का सिलेंडर अलग से रखा जाएगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर अलग जगह पे रखा जाएगा। ओके, यस मैम। सिमिलरली ओटी के ड्रग्स जो होते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर में हम लोग एनेस्थेटिस्ट के लिए यूज करते हैं, वो भी सेपरेटली रखा जाएगा। यस मैम। ओके, अभी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाई रिस्क मेडिसिन। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज हाई रिस्क मेडिसिन? यस मैम, कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, और इंजेक्शन फिनार्गन, हाँ हाँ हाँ, बराबर है, बराबर। हाँ, इंजेक्शन आणि रिडॉफ हाइड्रोकॉल, मिडाज, केटामिन, प्रोपोफॉल। ओके, सो हाई रिस्क मेडिसिन आपने बराबर से आप मुझे लिस्ट दिया, तो ये हाई रिस्क मेडिसिन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके ओवरडोज से या इसके थोड़े भी मूवमेंट ज्यादा हो जाने से देयर कुड बी एन एरर, एक पेशेंट को हार्म हो सकता है अपने थोड़े से भी एरर से। सो ऐसे इंजेक्शंस है, अपने इंसुलिन, अपना हेपेरिन, प्रोपोफॉल ज्यादा गया तो पेशेंट पूरा रिलैक्स में जाता है। सो ये लिस्ट है हाई रिस्क मेडिसिन का। तो ये हाई रिस्क मेडिसिन जब हम पेशेंट को दे रहे हैं तो व्हाट यू शुड डू सिस्टर? लेबल करना है पहले तो उसको। ड्रग को हमने लेबल किया, लेबल डब्बे में से ड्रग निकाला, और हमको क्या करेंगे? कितना mg हमको देना है वो पता होना चाहिए। एक्सीलेंट। फिर उसके बाद क्या करेंगे? मेंशन करना चाहिए पेशेंट को पेपर में, अपन बराबर उसका टाइम डाल के कितना दिया करके मेंशन करना चाहिए। वेरी गुड। और मैडम को इन्फॉर्म करके ही हमको देना चाहिए। दैट इज एन एक्सीलेंट पॉइंट। ये किसने बोला? कौन से रूट सिस्टर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप हाई रिस्क मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं या लासा मेडिसिन हम यूज करते हैं, वो मेडिसिन को डबल चेक होना जरूरी है। तो या तो फिर ये हाई रिस्क मेडिसिन जो है डॉक्टर अपना कलीग को दिखा के करेंगे, सिस्टर्स डॉक्टर्स को दिखाएंगे। वी विल ऑलवेज डबल चेक बिफोर गिविंग दिस मेडिसिन। हाँ, एक्सपायरी तो सभी ड्रग्स का देखना है, भले वो हाई रिस्क है या पैरासिटामोल है, सबका एक्सपायरी अपने को देखना है। पर ये जो हाई रिस्क मेडिसिन है इसको डॉक्टर्स के साथ में डबल चेक करना जरूरी है। यस। अभी नाउ नर्सिंग प्रैक्टिसेस, जो भी ड्रग्स सिमिलर दिखते हैं या सिमिलर साउंडिंग है, जैसे कि सेम रंग सेम कोड, यस, लुक अलाइक साउंड अलाइक। तो ये इसके कोई भी ड्रास्टिक इफेक्ट्स अवॉइड करने के लिए, इसमें कुछ ब्लंडर ना हो या कोई कंफ्यूजन ना हो, ये होने के लिए सिस्टर्स ने क्या करना चाहिए? तो पहले तो कीप अप स्टोरेज प्लेस जो होता है वहां पे प्रॉपरली, लाइक एनेस्थेटिक मेडिसिन अराउंड द ओटी रखिएगा, ये अपने स्टोरेज रूम में रखिएगा। और आपका जो स्टोरेज है ना वो सिस्टर्स के काउंटर के आजू बाजू में रहना है, इज बेटर, तो आपको हैंडी हो जाता है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग आपको बराबर से आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा ड्रग है। अभी मैं आपको लिस्ट दे दूंगी, तो आपको लासा ड्रग्स आपको ध्यान में रहना चाहिए। पहला तो ऐसे जगह पे कीप इट एट 2 सेपरेट प्लेसेस, तो आपको पता है कि ये उधर है और ये इधर है। तो अगर सिस्टर अभी कोई जूनियर सिस्टर दूसरी जगह से लेके आई है तो यू नो कि ये ड्रग नहीं है,
ये वो वाला ड्रग नहीं है, हमको क्रॉस चेक करना है. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग. जब भी आप ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे, डू इट अंडर सुपरविजन. जैसे कि हाई रिस्क है तो सुपरविजन मतलब डॉक्टर को आप वापस पूछेंगे कि ये यही है ना ड्रग, यही दूना में इतना ही डोज है ना, पेपर पे आपको नोट डाउन करना है ये सब और फिर देना है. ओके, so these are the high risk drugs and ये लासा ड्रग्स है, मतलब सिमिलर साउंडिंग ड्रग्स, जैसे कि अपना एफिड्रिन, एपिनेफ्रिन, फेंटेनिल, ये तो बहुत ही कॉमन है बाबा. और ये होमोलॉग, इंसुलिन के ड्रग्स, ये सब. जस्ट फॉलिक एसिड, फोलिनिक एसिड, ऑल दीज. ओके. Hello. Yes. Ma'am, if I may, I just want to mention one example to them. Can I? Yes, please. Yes, please. Thank you. सिस्टर जी, अभी कोई हॉस्पिटल का भी अभी तक लासा मेडिसिन अगर आपका हॉस्पिटल में कर नहीं रहे तो ना, एक सिंपल एग्जाम्पल में आपको, मैं घर का एग्जाम्पल हमको बोल सकते हैं. किचन पे आप साल्ट और शुगर, शक्कर और नमक एक ही साथ रखते हैं क्या आप लोग? नो मैम, क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि नमक की जगह शुगर, शक्कर हो जाएगा, शक्कर सेम है ना, क्योंकि दिखने पे एक ही तरह होता है कि नहीं? तो वही सेम इधर भी बराबर देगी, जेंट्स को प्रॉब्लम होगा. हाँ. ठीक है, तो वही है इधर भी. आपका हॉस्पिटल है, मैं भी मैडम बहुत अच्छा से आपको एक्सप्लेन कर रही थी ना, तो आपका काम यही है. अगर आपको नहीं पता है तो आपका डॉक्टर साहब के साथ, मैडम या सर के साथ डिस्कस करके ना, पूरा दवाइयों में लिस्ट इसी तरह बना लो, दिखने पे एक ही तरह और नाम सुनने पे पिटोसिन तरह, नाम सुनने पे एक ही तरह. उसके एक लिस्ट बना लेना. इधर आपको एक सैंपल दे देंगे, ठीक है? एक लिस्ट बना लीजिए, उसका चिपका दीजिए ना. देन सबको पता, सब स्टाफ को पता भी होना चाहिए ये दवाई कोई भी पेशेंट को देने के पहले 2 बार डबल चेक करने के लिए. ठीक है? ओके, थैंक यू. यस मैम. Krutika, do you have 2 minutes spare if I can show a small video with respect to this? Yeah, 1 minute. I'll just stop sharing, then you can show the video. 1 minute. Sorry, to interrupt, but it's so relevant here, like how cinema. Just give me 1 second. Yeah, sure. Yeah, please, you can put the video. Kranti? Yeah. I just thought we'll wish everybody a happy Onam, first of all, and happy Raksha Bandhan. So it is little related to this only. Cinemol, aapko bhi, everybody happy Onam, all sisters, and happy Raksha Bandhan to you. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you. 1 minute. कर बंदा है अपना. I'll have to just adjust. Is this shared? Can you see? Ma'am, we can see your desktop where you're trying to download. That's what we can see right now. Yeah. Okay, because it has to be downloaded. It's not getting downloaded advanced में. So I'll play the video. Is it audible? Yeah, please go ahead. लेकिन आपको वीडियो हम आपको दिख रहे क्या डॉक्टर कृतिका? नहीं, वीडियो नहीं है. It says couldn't preview the file. Yeah. दिख रहा है क्या वीडियो? नहीं. We cannot. नहीं मैडम, नहीं दिख रहा है. Can we put the video in the WhatsApp group? Once again I'll try, otherwise we'll do that. Is it audible now? It's not audible. It's visible, but it's not audible much. Audible? It is with very low audio actually.
मैम हमको आवाज नहीं आ रहा है. So maybe you can explain the content also, ma'am, with the video. If you can. Yeah, you can give a commentary. Okay, okay. Did you get it? No. What What has happened? No. The But sugar when the- salt thing just happened in the video. Just the salt and this. Sugar thing, yes. Yeah. The guy saying to look like same. How do you differ from that? Okay, so that's it. I just हा watched it. पण सिस्टर आठवण ठेवा, असं आपण असे सॉल्ट आणि शुगर असे कोणी पण आपल्याला प्रेमाने मिठी मारणाऱ्यांना नाहीये आपण आपल्याला ड्रग्ज असे उलटे सुलटे केले तर. त्यामुळे यू शुड बी व्हेरी व्हेरी केअरफुल आणि this is something that we should be aware of की असे ब्लंडर्स होऊ शकतात and that is why everything should be double checked. Yes, ma'am. Double check. That's why we have not only have colored containers but we also have labels. We not only have labels but we have a sister who जो अंदर डब्बा खोल के कितना वाइल्स है वो चेक करेगी और वो ड्रग चेक करेगी. Our sister is not only doing that, अपनी सिस्टर वो एम्पूल निकाल के एक्सपायरी डेट देखेगी, वो अपने रिकॉर्ड बुक में नोट भी करेगी. ये सब स्टेप्स अगर सब सिस्टर ऐसा ये स्टेप्स करेंगे तो nobody is going to miss it. And we will. Thank you, Kritika. Thank you. Thank you. We will not make these blunders. The point is, sister, कि ऐसे भूल चूक होने ही नहीं है. We cannot afford these blunders. ऐसे ही there are some drugs, narcotic drugs and psychotropic drugs, जैसे कि अपने anesthetic drug है, propofol है, fentanyl है. ये जो drugs है, ये drugs को we have to keep in lock and key, and that key has to be with our chief sister and another key डॉक्टर के पास रहना जरूरी है. एंड एट द टाइम ऑफ प्रोसीजर ही उसको ओपन करना है. जिसने ओपन किया है, जिसने ड्रग्स उसमें से निकाला है, वो नोट डाउन करेंगे. एनेस्थेटिक ड्रग है तो एनेस्थेसिया भी उस पे साइन करेगी कि ये ड्रग ले लिया है. एंड एनेस्थेटिस्ट विल इन हर नोट्स आल्सो राइट कि हमने ये ड्रग यूज किया है एट दिस टाइम ऑन दिस डे. और जो सिस्टर वो ड्रग निकाल के रखती है, जैसे कि अपना प्रोपोफॉल निकाल के आया है बाहर, तो वो सिस्टर रिप्लेसमेंट के लिए नोट करेगी और सिस्टर विल गिव इट इन हर ओवरबुक and that propofol or fentanyl has to be replaced, or whatever anesthetic medicines that we use from the drug storage has to come in on our anesthesia tray. Okay. So अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ. ये रिकॉर्ड कीपिंग, सब लोग आप बहुत अच्छा ही रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं. वैसे तो we can easily make out कि अगर आप इतने अच्छे आंसर्स भी दे रहे हैं. So I know for a fact कि आप रख रहे हैं, but I want to give one example and show you a picture. So इस तरह से मेडिसिन का ये हो रहा है. क्या आप लोग भी ऐसे मेंटेन कर रहे हैं? सिस्टर आप देखो, ड्रग का नाम है, क्वांटिटी है, एक्सपायरी डेट है और ते वरती दे आकडे, that is the date. म्हणजे 1 तारखेला 2 आहे, ते कधी आपण सपोज काही यूज केलंय, रॅन्टॅक 1 यूज केलाय, तर त्या 6 तारखेला रॅन्टॅक 1 यूज केलाय, तर 7 ला तिथे 1 होईल. हो मॅडम करतो. हा, मग 8 तारखेला सिस्टरांनी रिप्लेस केलं की परत तिथे 2 तिथे एक क्वांटिटी होईल. हा परत रिप्लेस आले तर 2 होईल, परत त्यात मायनस झालं तर 1 होईल. हा, आणि जे करेक्ट असं करतायत ना मेंटेन. हो मॅडम. हो मॅडम. हो,
आणि जे एक्सपायर्ड मेडिसिन्स आहेत ते सेपरेट करायचे आणि ते कसे सेफली डिस्कार्ड करायचे. हा, आणि दिस इज युअर लिनन एक्सचेंज रजिस्टर, म्हणजे लिनन कधी तुम्ही चेंज केला, फ्रेश कधी युज केलं, वॉशला कधी गेलं, ते सगळं हे करायचं. हा, आता की पॉइंट्स फॉर स्टोरेज. हा, एका सिस्टरांनी कसल्या गोष्टींमध्ये लक्षात ठेवलं पाहिजे. एक तर स्टोरेज स्पेस जो आहे तो नर्सिंग स्टेशनच्या अवतीभोवती पाहिजे. ऍडिक्वेट लाईट हवंय, म्हणजे नीट वाचायला ते नीट आपण वाचून घेतलं पाहिजे. त्याच्यासाठी कोणताही ड्रग विदाउट लेबल, कोणताही ड्रग विदाउट लेबल स्टोर झाला नाही पाहिजे. डू यू अग्री? हा, आणि कोणताही ड्रग विच हॅज अ फनी ओडर. आता लाईक फॉर एक्झाम्पल आपलं डायक्लोफेनेक इंजेक्शन असतं ना, दॅट इज युजली इट इज हे ते आंबर कलर बॉटल मध्ये असतं, अँप्युल मध्ये, आणि इट इज ट्रान्सपरंट वॉटर कलरचं असतं. पण जसं जसं एक्सपायरीला येतं त्याला येलो टिंज यायला लागते. यस मैम. दैट मीन्स यू हैव टू डिस्कार्ड इट, यू कैन नॉट यूज इट, क्योंकि उसका कलर चेंज हो गया है. रोज यूज करत असेल तर मॅडम कलर लगेच समजतो. हाँ, करेक्ट. पोलियो का भी कलर ड्रॉप्स का कलर चेंज होता है. सो व्हाट आर द 4 पॉइंट सिस्टर, जो सिस्टर को अपने को ध्यान रखने का है? पहला तो स्टोरेज स्पेस बराबर होना चाहिए. एडिक्वेट लाइटिंग होना चाहिए ताकि बराबर से अपन लेबल देख सके. डेली इन्वेंटरी फॉर नार्कोटिक्स हैज टू बी मेंटेन्ड. नो ड्रग टू बी केप्ट विदाउट लेबल. आणि चौथा, इफ देर इज अनयुजुअल कलर, odor, consistency, discard the drug. बोलो, कौन बोलेगा? शकुंतला हॉस्पिटल सिस्टर बोला बघू. सिस्टर आहेत की नाही? हॅलो, शकुंतला हॉस्पिटल सिस्टर जी बता दीजिए ना. हाँ बोलो. ड्रग्स स्टोरेज करायचं, त्याच्यामध्ये डेली इन्व्हेंटरी आपले मेंटेन ठेवायचं. नंतर त्याचा कलर आपण चेक करायचे, आणि जे ड्रग्स डिस्कार्ड करायचे, जे ड्रग्स एक्सपायरी झालेले ड्रग्स करायचे. बर, व्हेरी गुड. आता हे आपलं ड्रग स्टोरेज आपल्याला बऱ्यापैकी कळलेलं आहे. एम आय राईट? येस मॅम. ओके. नाउ कमिंग टू ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन. आपण ड्रग एका पेशंटला कसा द्यायचा? सो फॉर दॅट वी फॉलो 7 rights. 7. Anybody can tell me? right drug, right person, right dose and right time. हे तर 4 झाले, आपल्याला 7 हवेत. पण व्हेरी गुड अटेम्प्ट. राईट रूट म्हणजे एक तर पहिलं राईट पेशंट म्हणजे राईट क्लायंट, राईट टाइम, राईट ड्युरेशन, राईट ड्रग, राईट रूट, राईट डोस, राईट टाइम. ओके, नाउ लेट मी टेल यू फर्स्ट. पहिले तो राईट पेशंट, राईट क्लायंट. मग म्हणजे आपल्या पेशंट लेबर मध्ये आहे, शी हॅज बिकम द राईट क्लायंट. हे फॉलो करा, म्हणजे तुम्हाला हे तोंडपाठ करायची गरज नाही, तुम्हाला ऑटोमॅटिकली कळेल. राईट ड्रग, तिला पिटोसिन द्यायचं आपल्याला. सो वी हॅव टू गिव्ह द राईट ड्रग. आता ते पिटोसिन आपल्याला कसं द्यायचंय? IV पॉइंट मध्ये द्यायचंय. आपण ते पिटोसिन IV असं डायरेक्टली पुश करू शकतो का? नाही. हा, मग ते मेडिकली हे होऊन जाईल. आपल्या बच्चूचं हार्ट रेट एकदम वाढेल, कॉन्ट्रॅक्शन वाढतील आणि वी माइट लूज द फिटस. तर राईट म्हणजे राईट पेशंट, राईट क्लायंट, राईट ड्रग, राईट रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि मेथड. म्हणजे आपण त्या RL मध्ये किंवा नॉर्मल सलाईन मध्ये टाकून ते IV हळू 8 ड्रॉप्स वरती आधी चालू करतो. म्हणजे तो झाला राईट रूट आणि मेथड. किती अँप्युल आपण 10, 20, 15 युनिट टाकू शकतो का? नाही मॅडम, नो, आपण 5च टाकतो, कारण आपली पेशंटला आपण लेबर मध्ये असिस्ट करणार आहे हे ड्रग. म्हणजे दॅट विल बिकम राईट डोज. सो आपल्या राईट पेशंटला राईट ड्रग, राईट रूट आणि मेथडनी गेलं, आणि राईट डोज गेलं, आणि राईट टाइम साठी गेलं. राईट टाइम आपण पार्टोग्राम मेंटेन करतोय ना, आपण राईट टाइम साठी, तेवढ्या ड्युरेशन साठी तो ड्रग गेला आहे, राईट रिझन साठी गेला आहे,
म्हणजे टू असिस्ट हर लेबर, टू हेल्प हर लेबर. आणि हे सगळं आपण करतोय हे कुठेतरी आपल्याला ह्याची नोंदणी केली पाहिजे. राईट डॉक्युमेंटेशन. सो दीज आर द 7 राइट्स ऑफ ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन. राइट क्लायंट, आय एम रिपीटिंग अगेन, राइट क्लायंट, राइट ड्रग, राइट रूट अँड मेथड, राइट डोज, right time, right reason, and right documentation. Sanga Babu. Right client, right drug, right route or method, right dose, right time, right result, right documentation. Very good, Daisy sister. Very nice. अभी कोई दूसरा सिस्टर भी मुझे ऐसे बोलो. Right patient, right drug, right reason, right route, right dose, right time, right documentation. Right reason. Reason. We need 7 points of 7 rights. We need 7 rights. Okay. So correct. आता आपण एकदा पाहिजे तर स्लाइड बघूया ती. So it is right client, right drug, right route and method, right dose, right time, right reason, and right documentation. Correct. आता हे सगळं का आपण केलं पाहिजे? So I will give you one example. आता काय झालं, एका पेशंटला डॉक्टरांनी सांगितलं एका बच्चूला हे द्यायला, ड्रग्स द्यायला. पण त्या सिस्टरनी पेशंट बेड नंबर 5 पे दे दो. इट वॉज अ बिझी वॉर्ड. आणि तो 5 नंबरचा पेशंट 10 नंबरवर गेला आणि 5 नंबरवर नवीन पेशंट आला. मग त्या नवीन पेशंटला तो चुकीचा ड्रग गेला, त्यामुळे त्या पेशंटला ऍडव्हर्स इफेक्ट झाले. सो हाऊ कुड वी हॅव अवॉइडेड दिस सिच्युएशन? जर त्या सिस्टरांनी राईट क्लायंट पकडला असता, म्हणजे अरे बेड नंबर 5 तुझं नाव काय? हा, तुझं नाव हे XYZ. अरे पण इकडे तर ABC होता, मग तो ABC कुठे आहे? सो सी, सिस्टर्सनी किती अलर्ट राहायला पाहिजे. So if you would have caught the right client, when the right drug would have gone, आणि ही असा प्रॉब्लेम झाला नसता. वेल, आता जरी तुम्ही ड्रग्स प्रॉपरली दिले आहेत आणि सगळं प्रॉपरली झालं आहे, तरीही कधी कधी पेशंटना ऍडव्हर्स ड्रग रिॲक्शन होतो की नाही? होतो मॅडम. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ऍडव्हर्स ड्रग रिॲक्शन? कोण सांगेल मला? म्हणजे त्याचे रिएक्शन ना मॅडम? करेक्ट. म्हणजे काय एक्झाम्पल कोणी बघितलंय काय ऍडव्हर्स रिएक्शन? कधी कधी मैडम रैशेस उठते, रेडनेस हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है पेशेंट को, ब्रेथलेसनेस होते हैं, जैसा बॉडी में स्वेलिंग आ जाते हैं और स्मॉल रैशेस आते हैं रेड कलर में. हेडेक भी होता है, पल्स रेट बढ़ जाती है. हाँ, अच्छा, मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ. हाँ, मेरा फर्स्ट डे ऑफ इंटर्नशिप, फर्स्ट डे, अभी मैं MBBS पास आउट की इंटर्नशिप में मेरे को जिसने बोला, रेसिडेंट ने बोला पेरिनॉम का इंजेक्शन पेशेंट को दे दो. मैंने जाके वो पेरिनॉम का इंजेक्शन दिया, पेशेंट ने कन्वल्स मारा. दैट वाज एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन टू पेरिनॉम. मेरा लाइफ का पहला इंजेक्शन. तो इसको बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन. और वो मेरा रेसिडेंट है और फिर वो एसोसिएट प्रोफेसर भी आए और उन्होंने मुझे बोला कि 20 साल में मैंने ऐसा रिएक्शन नहीं देखा जो तूने मुझे पहले दिखा दिया. So एडवर्स ड्रग रिएक्शन कैन हैपन एट एनी टाइम. तो यू हैव टू, क्यों होता है ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन? पहले तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज दैट हार्मफुल इफेक्ट दैट कैन अकर और कैन कॉज अ अनप्लेजेंट साइन. जैसे कि आप सबने अच्छे से मुझे बताया, किसी को रैश आता है, किसी को अकड़ी आता है, किसी को फीवर आता है. फीवर आता है कि नहीं? आता है मैडम. हाँ, तो ये सब हो सकता है. तो इसके कॉजेस क्या है? पहला तो पेशेंट का जो सेंसिटिविटी इशू है वो. दूसरा है कि ड्रग बराबर से गया नहीं है, या ड्रग ज्यादा गया है या कम गया है, या गलत ड्रग गया है. एंड तीसरा है कि जो प्रिस्क्राइब कर रहा है, मतलब डॉक्टर है या सिस्टर जो इंजेक्ट कर रही है, दैट कुड बी द कॉज.
ये सब goes back to point number 1. Every time cross check the drugs you are giving, cross check the dose you are giving, ये सब हम देख सकते हैं. ओके अभी एडवर्स ड्रग रिएक्शन जब भी होता है ना सिस्टर, तभी इसको नोट डाउन करना जरूरी है. ठीक है, जैसे कि कोई पेशेंट को पैरासिटामोल से बर्न्स के जैसे रिएक्शन आते हैं, जैसे कि फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री बर्न्स हो जाता है पैरासिटामोल से. यस मैम. इट्स कॉल्ड स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम. तो ये ऐसे कोई पेशेंट को होता है. तो ये अगर कुछ होता है या आपने पेशेंट को इंजेक्शन या कोई टैबलेट दिया है और उसका रिएक्शन आया है, तो यू हैव टू मेक अ नोट. और उसको ये एक जो पहले तो पेशेंट के फाइल पे भी लिखना है और एक एडवर्स रिएक्शन का नोट भी करना है उसके बुक में, उसके डिस्चार्ज कार्ड में, उनके नोट्स में, सब में एडवर्स ड्रग रिएक्शन नोट करना है. ऐसा ही अपने यहाँ पे काफी बार, वेल नॉट काफी बार, a few times एडवर्स रिएक्शन होता है जब हम क्या देते हैं, एविल और हाइड्रोकॉर्टिक. हाँ ठीक है. या but we also come across drug reactions when we transfuse blood. यस मैम. मैडम क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी एडवर्स रिएक्शन हो जाता है. मतलब क्या मैडम हाइड्रोकॉर्टिक उसमें भी हाइड्रोकॉर्टिक एविल देते हैं मैडम. हाइड्रोकॉर्टिक अच्छा पहले दे देते हैं. हाँ एक्चुअली इवन आई आल्सो गिव, बट सुनो जरा, एडवर्स रिएक्शन ड्रग में होता है और ये हाइड्रोकॉर्ट एविल देने से वो काफी इम्पैक्ट उसका कम हो जाता है या फिर नहीं हो जाता है. पर पहले नहीं देते थे ना, तो ये ड्रग रिएक्शन हो सकते हैं. अभी ड्रग रिएक्शन के कारण काफी है. मतलब ये इम्यूनोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है या तो फिर ब्लड मिसमैच हो गया है उसके वजह से ही भी हो सकते हैं. तो अगर ब्लड रिएक्शन हो जाता है या एडवर्स रिएक्शन हो जाता है, तो दिस इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन या एडवर्स रिएक्शन विद एनी ड्रग. और इसका फॉर्म रहता है. क्या आपके पास ये है ये फॉर्म? यस यस यस. तो अगर ट्रांसफ्यूजन में कोई एडवर्स रिएक्शन हो जाता है, सो यू हैव टू फिल दिस फॉर्म. हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आपके अभी पेशेंट का ब्लड ग्रुप अपना पाइंट तो अपन ने लगाया है, ब्लड पाइंट, बट यू हैव टू कलेक्ट ब्लड. उसका ब्लड इन ईडीटी एंड प्लेन ब्लड, और वापस वो ब्लड बैंक पे भेजने का है कि ये ब्लड का एडवर्स रिएक्शन क्यों हुआ, वो जानने के लिए. सो दे विल अगेन क्रॉस चेक द ब्लड. ठीक है. सो एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने के लिए सिस्टर किस चीज की जरूरत है? अपार्ट फ्रॉम दिस पेपर वर्क अपने को क्या क्या चाहिए? कौन बोलेगा मुझे? काय पाहिजे ना. आता एक तर आपल्याला ब्लड बॅग हवी आहे. मग ब्लड बॅग पेशंटला कसं चढवणार आपण? आईवी सेट आता है ना उसके साथ. बैग सोबत येतो तो वेगळा. ब्लड का कंसेंट फॉर्म होना चाहिए. आईवी सेट वो जालीदार रहता है, उसमें जाली रहती है. और इंजेक्शन सिग्नेचर लेना चाहिए. अच्छा हाँ. सो ये एक तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फॉर्म आपको कंसेंट लेना है. एडवर्स रिएक्शन हो सकता है उसका अलग वो कंसेंट लेना है. रिक्विजिशन फॉर्म में आप भेजोगे जो कि जिससे आपको पॉइंट मिलेगा. कंसेंट हो गया. एंड ये आपका पॉइंट सेट में इट लुक्स लाइक दिस. ओके, आपका डोनर सेट और रेसिपिएंट सेट सब आपका रहेगा. और आपको मॉनिटरिंग चार्ट रखना है. एडवर्स रिएक्शन नहीं होने के लिए हम लोग ने क्या क्या देखना चाहिए कि इसको अवॉइड कर सकते हैं. पहले तो जब डिसीजन हो जाता है कि वी नीड द ब्लड की अपने को अभी जरूरत है, तो वो वी हैव टू सी कि वो प्लान्ड है कि प्रोफिलैक्सिस है कि इमरजेंसी में देना है. तुरंत रिक्विजिट, अगर इमरजेंसी है तो रिक्वेस्ट फॉर ब्लड रिक्विजिशन फॉर्म अपने को भरना है. भले वो प्रोफिलैक्सिस हो या प्लान्ड हो, तीनों चीजों में जब भी ब्लड की जरूरत है रिक्विजिशन फॉर्म आपको भरना है. जो ब्लड पॉइंट आएगा उसको प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन करके हॉस्पिटल तक आना है. आणि बघ ब्लड ट्रान्सफ्युजनचा मॉनिटरिंग चार्ट तुम्ही हा फॉर्म आहे का तुमच्याकडे?
आहे मॅडम आहे. हा, मग त्याच्यामध्ये आपल्या पेशंटचं नाव, तिचं ब्लड ग्रुप, व्हाईटच घेतो आपण. हा, आणि कोणी ब्लड चेक केलंय, कोणत्या सिस्टरनी स्टार्ट केलंय, हे सगळं नाव तिचं पाहिजे. डॉक्टरची सही आणि डॉक्टर क्रॉस चेक डॉक्टर. हा, येस, ह्याची सगळं नोंदणी हवी आहे त्या फॉर्म वरती. आणि ब्लड ट्रान्सफ्युजन चालू झाल्यावर 15-15 मिनिटांनी आपल्याला चेक करायचं. 30 मिनिट्स, 30 मिनिट्स, मग 1 आवर, मग हाफ एन आवर, मग म्हणजे आधी 15-15 मिनिटं, अर्धा तास करायचंय, मग अर्धा तास, 1.5 तास, आणि मग 2 तास, तिथपर्यंत आपला ब्लड संपतो एवढं तासांनी. आणि मग पोस्ट ट्रान्सफ्युजन काय रिडिंग आहे ते पण लिहायचंय. बरं, नाव अनदर इम्पॉर्टंट थिंग इज व्हर्बल कन्सेंट. तर हे आता आपण व्हॉट इज व्हर्बल कन्सेंट सिस्टर? हा, बरोबर आहे. पण आता किती वेळा असं होतं की आपले डॉक्टर प्रिमिसेस मध्ये नसतात आणि म्हणजे त्या बिल्डिंग मध्ये नसतात, आणि आपण सिस्टर लोक आपण फोन करून विचारतो त्या पेशंटला दुखतंय, सर्जरीच्या पेशंटला दुखतंय, कॅन आय गिव्ह पॅरासिटामॉल ड्रिप? तर ते डॉक्टर बोलतील हा, तू ते पॅरासिटामॉलचा ड्रिप चालू कर त्या पेशंटला. तुम्ही ते फोनवरती ऑर्डर्स घेतले ना ते, मग अशा गोष्टीला वर्बल ऑर्डर्स म्हणतात. हा, मग आपण फाईल वरती तिथे लिहायचं डेट आणि टाइम, आणि स्पोकन टू डॉक्टर डॅश, म्हणजे जे काय XYZ डॉक्टर, ऍडवाइस IV पॅरासिटामॉल स्लोली, आणि असं सांगितल्यावरती खाली तुमची साइन करायची. आणि इट इज युअर ड्युटी सिस्टर टू सी टू इट दैट द डॉक्टर हु हैज गिवन यू दिस वर्बल ऑर्डर comes in the next 24 hours. अगले 24 घंटे में आके वो डॉक्टर को वो ऑर्डर पे साइन करना जरूरी है. ओके? कौन रिपीट करेगा मुझे, बोलो. मैडम जब अब फोन पे मैडम बोलेंगे कि पहले तो इसको क्या बोलते हैं? वर्बल ऑर्डर. वर्बल ऑर्डर. किसी पेशेंट को मानो पेन है तो मैडम को हम पूछेंगे, मैडम पेशेंट को हमने डायनापार दिया है, उसके बाद भी उनका दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो मैडम बोलेंगी पैरासिटामोल 100 ml दे दो, PCM दे दो. तो हम उसको लिख के रखेंगे कौन से डॉक्टर ने वो वर्बल बोला है, वर्बल ऑर्डर दिया है, उसको लिखेंगे. और सिस्टर, डॉक्टर के नाम के पहले डेट और टाइम जगह पे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. यस मैम, डेट एंड टाइम डालेंगे और डॉक्टर्स का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम पेशेंट को देंगे और डॉक्टर को 24 आवर के अंदर उसमें साइन करवा लेंगे. यस, डॉक्टर का 24 आवर्स में साइन होना बहुत जरूरी है. ओके, अभी ये दिस इज द टुवर्ड्स कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन, टुवर्ड्स द एंड. अभी जैसे हैंड ओवर और टेक ओवर, ये तो आप लोगों ने मुझे पहले भी एक बार बता दिया है, पर कैन यू रिपीट टू मी एनीबडी कि हैंड ओवर और टेक ओवर कैसे करते हैं आपके हॉस्पिटल में? हँडओव्हर आपण ओन देतो आणि ओन देणे. अरे बोलो. बेड टू बेड देना चाहिए, एक एक पेशेंट के पास जाके सिस्टर को उसको ऑर्डर देना चाहिए, जो पेपर में अपन लिखा भी है वो उनको सब जाके टाइम, ये टाइम में ये मेडिसिन दिया, ये टाइम में ये दिया, ये ऐसा. हैंडओवर बुक भी रहता है सिस्टर. हाँ, तो बुक भी है. सिस्टर टू सिस्टर मेंटेन करना चाहिए. हाँ, बुक भी रहते हैं. हाँ, फिर और ये टाइम पे उसको ये मेडिसिन दिया, मेडिसिन का ऐसा ऐसा रिएक्शन हो गया था, वो रिएक्शन कम होने के लिए ऐसा मेडिसिन ऐसा टाइम पे दिया, डॉक्टर ने बोला ऐसा वगैरह सब पेशेंट के सामने जाके. और उसका यूरिन आउटपुट कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, पेशेंट का पूरा डिटेल्स उसको सिस्टर को बेड टू बेड. वेरी गुड. तो सिस्टर, ये सिस्टर टू सिस्टर जो ओवरटेक को हैंड ओवर और टेक ओवर होता है, या दिस इज फॉर वार्ड. मतलब वार्ड में अगर है तो पेशेंट को क्या कंप्लेंट्स, फ्रेश कोई कंप्लेंट है क्या, ऑर्डर्स में कुछ मेडिसिन चेंज हुआ है क्या, अगर ड्रेन है तो आउटपुट कितना है, कैथेटर है तो उसका आउटपुट क्या है,
ये सब आपने वर्बली तो बोलना ही है, पर आपके हैंडबुक में भी लिखना है। सिमिलरली अगर ओटी में पेशेंट है और अपने सिस्टर चेंजिंग हो जाता है ना, चेंज ओवर टाइम, तो वो सिस्टर को प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट और मॉप का ओवर दे के सिस्टर हैज टू टेक ओवर प्रॉपरली। ओके, Sini. Yes, ma'am. Yeah. So after this, Yes, will you ma'am. take over for that other class? Biomedical waste, na, ma'am? Yes. Yes. This is the definitely. last part, sister. आप जरा आप ये this is like a revision of the last 2 classes. अगर अपने फैकल्टी में कोई हाई रिस्क पेशेंट है तो उसको क्या क्या रिसोर्सेज आप दे सकते हैं? आपल्या हाय रिस्क पेशंटला, म्हणजे आता हॉस्पिटलमध्ये शिरण्यापासून आपण काय काय फैसिलिटी देते? सिस्टर, आप सबको ये मालूम है और आप सबके हॉस्पिटल में है। आई गिव यू हिंट, पेशेंट चल के नहीं आ सकती है तो क्या दे सकते हैं? व्हीलचेयर। तो एक व्हीलचेयर आ गया। और क्या दे सकते हैं? ऑक्सीजन कम। तो व्हीलचेयर है या स्ट्रेचर है, तो अपना प्रॉपर बेड है, बेड अपनी एक्लैम्प्टिक पेशेंट आएगी तो हैंड रेल्स है, साइनेज है। रिमेम्बर वी नीड अ फुल ट्रांसलेशन, साइनेज एंड बोर्ड्स। सिस्टर्स, ताई आपलाच फक्त व्हिडिओ नाहीये, बाकी सगळ्यांचे व्हिडिओ या जरा। हॅलो, माझ्याशी कोणतरी बोला। हेलो सिस्टर्स जी, अगर आप बात नहीं कर रहे तो ना, अनुजा नर्सिंग होम, अगर आप बात नहीं कर रहे तो प्लीज म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है। ओके, सो सिस्टर, व्हाट ऑल कैन वी गिव प्रोवाइड टू आवर पेशेंट? ये रिवीजन है अपने लास्ट सेशन का। डायरेक्शन ऑफ साइनेज, यस, और इंफॉर्मेशन साइनेज भी है और एजुकेशनल साइनेज है, और सम पोस्टर्स इमेजेस के साथ में अपन लगा सकते हैं। मतलब व्हीलचेयर किधर है, ये किधर, अपना ट्रॉली किधर है, अब डॉक्टर का रूम, ओपीडी रूम किधर है, एक्सरे रूम किधर है, ऐसा। मतलब इंफॉर्मेशन साइनेज, डायरेक्शन साइनेज, एजुकेशनल साइनेज, ऐसा वगैरह अपन दे सकता है। करेक्ट। डायरेक्शन साइनेज, अगर इन केस ऑफ फायर वी नीड अ क्लियर, अच्छा, वी नीड टू कीप अ क्लियर पाथवे। इसका क्या मतलब है? सपोज मैं डॉक्टर हूँ और मुझे झाड़ बहुत पसंद है सिस्टर, आप मेरे हॉस्पिटल में आएंगे तो झाड़ ही झाड़ है, प्लॉट्स, प्लांट्स, बट कैन आई टेक दैट प्लांट and make the patient feel happy by putting it in the pathway? No. You need to have a clear pathway, ताकि in case of fire or in case of any other emergency अपना wheelchair नहीं तो अपना कुछ भी उसमें से निकल के जा सकता है। Okay, so we need a clear pathway. And what else? It's okay. So you need a wheelchair, we need proper bed with a railing, we need good parking place so that patient can be dropped properly and cars can be parked. Clear pathway in the hospital hona zaruri hai for in case of emergency. So all these things are required for high risk patients. Okay, sister, so ये class में हमने क्या requirement of high risk patients, sister का handover and takeover, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड एडवर्स रिएक्शन अगर होता है तो कैसे हमको फॉर्म्स भरने हैं, एडवर्स रिएक्शन को नोट करने के लिए कैसे एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट का मॉनिटरिंग करना है, दिस वी हैव नोटेड। देन वी नो द seven rights of administration of drug. Okay, we know LASA drugs, that is look alike, sound alike drugs, and how to कैसे ये drugs को रखना है. We know drug storage, and we know how to store all our gases, and that's about it. And today we did our नेक्स्ट क्लास में भी मैं पूछूंगी न्यूनेटल रिससिटेशन के बारे में, क्योंकि अभी भी ठीक नहीं हो रहा है। अभी डॉक्टर सिनेमोल इज गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट, जो कि हमने सेशन 2 में किया है, 2 और 3, और आपको याद है कि नहीं वो देखने के लिए। सिनेमोल, कैन यू प्लीज टेक ओवर? यस मैम, श्योर। थैंक यू सो मच। अभी सभी सिस्टर्स, पहला क्वेश्चन है
ये अभी कौन सा सेशन है आज का, किसी को याद है? हफ्ते में एक एक करके क्लास दे रहे हैं ना, आज कौन सा सेशन है पता है? न्यू बेबी। हाँ मैया क्लिनिक। आप कोई तो बता रहे थे ना, अभी कितना सेशन बाकी है वो पता है? नो मैम। हाँ वेरी गुड। ठीक है, आपको ना ये आपका 9th सेशन है, अभी बस एक ही सेशन बाकी है, ठीक है? तो अभी मैं आपको एक टॉपिक आपको थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ, वो हमने दूसरा क्लास में लिया था आप लोगों को, ठीक है? उसको बोलते बहुत इजी है एक्चुअली, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। कोई भी वो नाम याद है? बायोमेडिकल वेस्ट सुना है क्या? यस मैम। सुना नहीं बोला तो अभी मार पड़ूंगी, क्योंकि आप सेकंड क्लास में सुना था ऑलरेडी, ठीक है? उसमें क्या है, किसी को बता सकता है? बायोमेडिकल वेस्ट। ना 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 ना, अभी मैं पूछती हूँ, अमेया क्लिनिक। हाँ मैडम। हाँ, आपको पता है ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में जी क्या है? कुछ तो पता है आपको? हाँ, क्या है बोल देना, सबको सुनने दो। जो गीला रहता है ब्लड का वगैरह, वो येलो बैग में डालने का है। ठीक है। हाँ, जो प्लास्टिक का सिरिंजेस है या ग्लोव्स है, वो रेड बैग में डालने का है। ठीक है। और नीडल वगैरह है, वो ब्लू में डालने का है, सॉरी व्हाइट में कंटेनर में डालने का है। ठीक है। ये करके बंद करके। ठीक है। और जो एम्पुल वो गार्डन हॉस्पिटल बहुत मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है, बोलो सही है। अरे बोलना बोलो बोलो। ब्लू में डालने का है। कांच का चीजें किधर डालने का है? एम्पुल ब्लू मध्ये बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी मेरा पहला क्वेश्चन है, किसका किसका हॉस्पिटल में, ओके पूर्वा एक मैसेज आया है, अर्चना मैटर्निटी को अनम्यूट कर सकते हैं क्या पूछकर, प्लीज डू दैट, थैंक यू। ओके, अभी सभी हॉस्पिटल में मेरा पहला क्वेश्चन यही है, सबका हॉस्पिटल में 5 कलर का वो तैली या डब्बा वगैरह है क्या? यस मैम। अच्छा ठीक है, ओके। अर्चना मैटर्निटी भी बोलना चाहती थी ना, ठीक है बोल देना कौन सा कलर का है। अभी ऑलरेडी हमें क्लिनिक के बारे में बहुत अच्छा है। सत्यम हॉस्पिटल, सत्यम हॉस्पिटल बोल रहे थे, अर्चना मैटर्निटी चांस दे दो। सत्यम हॉस्पिटल बोलो। येलो मैम, रेड है, व्हाइट ड्रम रहता है, और ये ब्लू कलर का बॉक्स रहता है, और ब्लैक कलर का रहता है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ओके, तो पूरा ओवरऑल कैसे है? हमारे पास पीला कलर का तैली, सुनो सुनो, हमारे पास पीला कलर का हमारे पास पीला कलर का तैली है, लाल कलर का तैली है, काला कलर का तैली है, नीला कलर का डब्बा या तैली होना चाहिए, एक सफेद कलर का पंक्चर प्रूफ कंटेनर होना चाहिए। सब है क्या? सबका हॉस्पिटल में है क्या? पक्का? ठीक है, अभी आप लोग बता दीजिए, पीला कलर के तैली में फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग वो एजेंसी और कोई भी एजेंसी के साथ वो एग्रीमेंट बनाया होगा ना, वो लोग है ना? ठीक है, उसका प्रूफ वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वगैरह है हॉस्पिटल में? अभी पीला कलर का तैली में क्या क्या डालोगे? मुड़े हॉस्पिटल रेड बोला जाता है? नहीं, मैं पूछती हूँ, मुड़े हॉस्पिटल रिलेटेड सब चीज येलो बैग में जाएगी। क्या क्या जाओगे मेरे येलो बैग में? प्लाजेंटा, ब्लड, ब्लड से रिलेटेड। अरे रुक जा यार, सबको चांस देती हूँ, शांति रहे। अभी मुड़े हॉस्पिटल को पूछती है ना, आप सबको चांस देती हूँ। मुड़े हॉस्पिटल चुपचाप था ना, अब बोलो बोलो मैडम, बता दीजिए, जोर से बोलना, मुड़े हॉस्पिटल आवाज नहीं आ रहा है। येलो बैग में जाएगा मैम। ठीक है, प्लासेंटा येलो बैग में जाओगे, और पैड, ब्लड अच्छा, ब्लड से गिला वाला चीज है पैड, ठीक है। अभी अर्चना मैटर्निटी आपको क्या, थैंक यू मुझे हॉस्पिटल, सही बता दिया आपने। अभी अर्चना मैटर्निटी आपको क्या लग रहा है, पीला कलर के थैली में क्या क्या डाल सकता है? जिसको भी ब्लड लगता है वो सब पीले थैली में जाता है, मतलब ब्लड ये सब ब्लड लागलं असेल ते पण पिवळ्या पिशवीत जाईल. प्लासेंटा, टिश्यूज, कॉटन तो ब्लड लगाएगा, इन्फेक्टिव सब हो जाएगा। अच्छा, तो लाल में क्या जाओगे इसमें? तो प्लास्टिक बॉटल, शांति रुक जा, सब जन एक ही साथ बोल रहे थे ना, आवाज नहीं आएगा, ठीक है? हाँ, अभी हॉस्पिटल नाम पे एक स्टाफ ज्वाइन किया है, पता नहीं आप कौन है, आप बात कर रहे थे, आप बता दीजिए क्या है, कौन सा हॉस्पिटल से आप?
अच्छा ठीक है, गाड़े हॉस्पिटल को चांस बता दीजिए। लाल कलर का थैली में क्या डालोगे आप? लाल कलर में प्लास्टिक जाएगा, सलाइन के बॉटल, आईवी से क्या मतलब सीरिंज के क्या नीडल निकाल के जाएंगे, हाफ जाएंगे, जो प्लास्टिक से रिलेटेड है वो रेड में जाएंगे। अच्छा ठीक है, अभी काला कलर का थैली में क्या डालोगे? हिमबिंदु मैडम का हॉस्पिटल से बैठ रही हो ना? हाँ सिस्टर, गाड़े हॉस्पिटल को नहीं, गाड़े हॉस्पिटल को चांस दिया, वेरी गुड, अच्छा सलाह दिया। अभी आ गया हिमबिंदु मैडम का हॉस्पिटल। हाँ बोलो बोलो, हिमबिंदु मैडम का हॉस्पिटल। आपका आवाज नहीं आ रहा है मैडम जी, सिस्टर जी आप लोग का आवाज नहीं आ रहा। सब जाएगा। ठीक है, अभी कौन बताओगे? वैष्णवी कदम, वात्सल्य हॉस्पिटल। वैष्णवी कदम है, अनम्यूट कर दीजिए ना बेटा, अनम्यूट करो। अच्छा नहीं हो पा रहा, ठीक है। और कौन बताओगे? हाँ ठीक है। अभी काला कलर के थैली में क्या डालने वाला है, क्या डालोगे? शकुंतला हॉस्पिटल, काला कलर के थैली में क्या डालोगे? ड्राई वेस्ट आएगा। वेस्ट प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट्स। अच्छा ठीक है, पेपर वेस्ट प्रोडक्ट्स म्हणजे सब तो वेस्ट ही है ना, अभी हमने बोलने सब बॉक्स जाएंगे, पेपर वेस्ट, इंजेक्शन के बॉक्सेस उसमें जाएंगे, काले में इंजेक्शन के बॉक्सेस जाएंगे। ठीक है चलेगा, बढ़िया। सूखा कचरा जाएगा उसमें। हाँ सब जन वेरी गुड, सब जन अच्छा से उत्तर दिया। तो मैं एक बार रिवाइज करती हूँ, एक बार छोटा सा एक बार। अभी उसके पहले एक क्वेश्चन है, अभी समझो आपके पास 2 कॉटन है, ठीक है, एक ब्लड से गिला वाला कॉटन, एक सूखा कॉटन, ठीक है, कौन से कलर का थैली में जाओगे ये दोनों? सूखा वाला ब्लैक में जाएगा। अच्छा ब्लैक में जाएगा, ब्लैक में। अरे वाह बहुत बढ़िया, सबका मार्क में काट रहे हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अभी मार्क दे रही हूँ मैं, इसे मार्क दे रही हूँ, देखते हैं बाद में मिल रहे तो डायरेक्टली मिल रहे तो कुछ स्टेट तो दे सकते हैं ना। है क्या सबका वही आंसर है? यस मैम, किसी का अलग आंसर है कि सबका वही नहीं आंसर है? सबका एक ही आंसर दिया, whoever answered me said the wrong answer। अलग आंसर देना है तो चैट बॉक्स में डालो या रेज योर हैंड। चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, एटलीस्ट अभी तो वीडियो ऑन कर लो, मैं अभी आगे नहीं बोलूंगी। एक चीज आपको बोलो, एक चीज आपको पता है ना, आप लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे तो मैं आप लोगों को मैडम सर को बता दूंगी, आप लोगों का अटेंडेंस कट करूंगी, ठीक है, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। देख तुरंत वीडियो ऑन कर रहे हैं। मैम दोनों येलो में जाएंगे। वो किसने बोला? वात्सल्य। अरे वाह, वात्सल्य हॉस्पिटल बता दिया, बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे ब्लड बैग होता है ना, ब्लड का बैग, अभी मैडम मैं आपको सिखा रही थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, तो ब्लड बैग होता है वो कौन सा कलर के थैली में डालते हैं? अरे वाह बढ़िया, और कोई आंसर है किसी को? ब्लड बैग। तो अभी मैं पूछती हूँ ना, अरे यार हम सब बोलते हैं कि प्लास्टिक का चीज हम सब चीजें लाल में डालना है, तो जो भी इन्फेक्ट चीजें रहते हैं वो येलो में जाता है। अच्छा ऐसा है तो ग्लव्स कुठे जाओगे? अगर ब्लड से गिला वाला ग्लव्स है तो ब्लड से गिला होगा तो उसको वॉश करेंगे हाइपोक्लिनिक। गाड़ी हॉस्पिटल कुछ उत्तर दे रहे हैं, इंटरेस्टिंग उत्तर है, हम सुनेंगे। बोलो ग्लव्स ब्लड से गिला है तो कौन सा सोल्यूशन में डालेंगे और क्लीन करेंगे तो रेड में जाएंगे। तो ब्लड निकल नहीं रहा है, ब्लड ज्यादा है तो येलो में जाएंगे। अच्छा आप आधा अच्छा उत्तर सही उत्तर दिया, बाकी आधा आपने गलत उत्तर दिया, इसलिए मैंने बोला इंटरेस्टिंग उत्तर है, ठीक है ओके। बट लेकिन देखो आई एम वेरी हैप्पी, आप लोग ना बहुत अच्छा से मैक्सिमम आपने उत्तर दे दिया, बहुत बढ़िया गुड। अभी मैं एक बार रिवाइज करती हूँ, ठीक है, एक थैली में क्या है करके, गलत बोला और सही बोला। अभी आप सुनो, अच्छा से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के टाइम, एग्जाम छोड़ दो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, पहला चीज टीम वर्क होता है, आप बस आप लोग बोलने से नहीं होगा, आप लोगों का मौसी लोग होते हैं ना हॉस्पिटल में, आप लोगों को भी ये समझना जरूरी है, तो आप लोग वो लोगों को भी बात करना है इसके बारे में, ठीक है, समझ रहे हो? यस ओके। अभी पहला चीज आपका पीला कलर का थैली है ना,
पीला कलर के तैली में आप वो क्या क्या चीजें डालते हैं ना, वो लोग वो लेकर जाके ना इंसिनरेट करते हैं, म्हणजे जलाते हैं। तो उसी तरह का ये चीजें भी आपने पीला कलर का तैली म्हणजे येलो कलर का डब्बा में डालता है। वो क्या क्या है, बॉडी का एनाटॉमिकल वेस्ट म्हणजे प्लासेंटा वगैरह होते ना वो, देन होते हैं आपका कॉटन पैड, गोस पीस, ठीक है, प्लेट्स, उसके साथ होते हैं हमारे ब्लड का बैग भी, क्योंकि वो प्लास्टिक की तरह दिखते हैं लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल है, इसके वजह से ब्लड बैग भी पीला कलर का तैली में जाता है। ठीक है, समझ गए क्या? ओके, बढ़िया। अभी आगे आपका लाल कलर का तैली, ठीक है। लाल कलर में आप क्या क्या डालते हैं, वो लोग बायोमेडिकल का लोग लेकर जाके ना वो रिसाइकिल करते हैं, तो उसी तरह चीजें हम अपने लाल कलर का तैली में डालते हैं। वो क्या है कि अभी ऑलरेडी आप लोग बहुत उत्तर दिया, एक तो सिरिंज जाता है, ठीक है, दूसरा आगे आपका सक्शन कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर, देन यूरिन बैग, एनएस का बोतल, ठीक है, ये सब चीजें लाल कलर का तैली में जाता है। उसके साथ जाते हैं रबर का चीजें म्हणजे ग्लव्स। अभी ग्लव्स में मैंने एक मिस्टेक कॉमनली देखते, वो क्या है कि अगर ग्लव्स में ब्लड से गिला है तो आप लोग सीधा वो पीवला में डालते हैं। नो, अगर रबर आपको चलाते हैं ना, वो अच्छा है क्या? नहीं, पीला में आप लोग डालते, वो सब चीजें वो लोग लेकर जाके जलाते हैं, सो वो एयर को कंटामिनेट करते हैं ना। तो आपको क्या करना है कि अगर ब्लड से गिला है क्या ग्लव्स है, तो आप आपके लेबर रूम या ओटी में हमने 0.5% का हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बनाने के बारे में आपको सिखाया था, किसी को याद है क्या? वो सही टाइम ओहो सादा नहीं सुन रहे, मैं याद है क्या किसी को? ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका लेबर रूम या ओटी में ना एक छोटा सा डब्बा में हमारा हाइपोक्लोराइड का पानी रखना है, उसमें एक बार वो भिगोना है, ठीक है। अब अगर मैं ग्लव्स पहना है, ब्लड से गिला है, तो उसमें एक बार धोएंगे, देन वो निकाल कर अपने लाल कलर का तैली में डालने का है, ठीक है। वो आपको ग्लव्स ऑलवेज जाते हैं लाल कलर का तैली। अभी आ गया आपका कॉटन का क्वेश्चन मैंने पूछा था, ठीक है। कॉटन अगर गीला हो या सूखा हो, कभी भी आपका कॉटन आपने काला कलर का तैली में डालते नहीं, कॉटन ऑलवेज जाते हैं पीला कलर का तैली में, ठीक है। कॉटन ऑलवेज पीला कलर का तैली में डालने का, काला कलर का तैली में नहीं, ठीक है। अभी आ गया हमारा नीला कलर का। अगर समझो खांच का चीजें होते ना, म्हणजे आम्बुल होता है, वायल होता है, वो सब चीजें नीला कलर का डब्बे में डालने का है, ठीक है। बोली तो भी क्या फर्क नहीं रहता, मैं उसका सुना ही बना। आप इसको करते हैं ना, इसने इतना जोर से कुछ तो बताते मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। अभी नेक्स्ट, तो नीला कलर के डब्बे में क्या डालने का है? अमेय क्लिनिक, रुक जा, अमेय क्लिनिक नीले कलर का डब्बे में क्या डालने का है? एम्प्यूल और वायल, खांच का चीजें, ठीक है। अभी आगे आपका काला कलर का डब्बा, सॉरी हमने काला कलर का डब्बा में हम डालते हैं ओवरऑल जनरल वेस्ट, ठीक है। अभी सिरिंज का वगैरह कवर होता है, एनएस बोतल का कवर होता है, दवाइयों का बॉक्स होते हैं ना, तो वो सब चीजें, देन खाने का वेस्ट, सो वो सब चीजें काला कलर के थैली में डालते हैं, जनरल वेस्ट डालते हैं, ठीक है। अभी आपके पास सुई नीडल वगैरह डालते हैं ना, शार्प म्हणजे ब्लेड होते हैं, नाइफ होता है, नीडल होता है, वो सब कौन सा कलर का डब्बे में डालना है? व्हाइट में। अब एक चीज याद रखना, वो पंक्चर प्रूफ कंटेनर बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, म्हणजे वो अगर समझो कभी कभी मैंने एक हॉस्पिटल में देखा था, एनएस बोतल आधा कट करके उसमें डालते हैं, वो नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब वो नीडल अंदर से बाहर आ सकता है ना, वो कोई भी पेशेंट को यूज किया वाला है, वो कुछ इन्फेक्शन हुआ तो कौन उतर दे दोगे, ठीक है नहीं। तो आपके पास इसी तरह का डब्बा होना चाहिए, उससे नीडल बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो पंक्चर प्रूफ कंटेनर बोलते हैं, उसके लिए आप लोग नॉर्मली सफेद कलर का बड़ा डब्बा यूज करते होगा, चलेगा, कोई बात नहीं, वो यूज करते बहुत बढ़िया है। बस ध्यान रखो नीडल अंदर से बाहर नहीं आएगा, मतलब कट करके अंदर से नहीं आएगा, प्रिक करके, ठीक है। तो ये है आपका ये सुई नीडल वगैरह आपको सफेद कलर के डब्बे में डालना है। बस इतना है आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में बात करने के लिए, ठीक है। कौन सा कलर का तैली में क्या क्या डालने का, वो अच्छा से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं एक चीज बताती हूँ, याद रखो मैडम, आपका कोई भी हॉस्पिटल में मैं सरप्राइज एग्जाम विजिट करती हूँ, याद रखो। अगर मैं कर रहे
Yes, ma'am, please. I just wanted to ask something. Yeah, please. Ma'am. ये जो they collect the blood vials, Sorry, ma'am? hemoglobin, blood collection जो करते हैं vials में, CBC, urine, EDTA या fluoride, कभी-कभी like you know the discard करना पड़ता है. They are not used. They don't go to the lab because cancel हो गया या फिर over collection हो गया या lot of reasons. Yeah. या histopath tissue collect किया, patient didn't want to do it. So how do they discard that? So ma'am, it depends upon the material. अगर वो प्लास्टिक का है तो ना मैम वो पीला में लाल में डालते हैं. If it is कांच का है, if it is कांच का है, आजकल सब प्लास्टिक वायल्स आते हैं. प्लास्टिक है तो मैम it goes in red. In with the blood in it. मैम ब्लड वाला मैम नॉर्मली अगर है तो वो ब्लड आपको पीला कलर का थैली में डालना पड़ेगा. And then we will have to put. देखो इन लोग ने अभी cord blood कलेक्ट किया, हाँ, तो एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लिया 2 vials 3 vials कि मे बी प्रीटर्म में लगेगा करके. So now they have to discard it. Yes ma'am, I got your question. So आपके ये बोल रहे वो आपके पास बोतल है उसके अंदर ऑलरेडी ब्लड है तो वो बोतल किधर फेंकने का, ब्लड किधर फेंकने का, that is the question है मैम. हाँ. तो मैम as far as my understanding the blood वो हमने वो पीला कलर का थैली में डालना पड़ेगा, हमको सिंक में नहीं डाल सकता है बिकॉज हमको पता नहीं वो ब्लड में कुछ इन्फेक्शन होगा क्या नहीं. एंड देन दैट बोतल अगर वो प्लास्टिक का है तो आपको लाल में डालना है, अगर कांच का बोतल है तो वो आपको कांच का हमारा नीला कलर का डब्बे में डालना है. बट आई वुड लाइक टू इंश्योर वन मोर थिंग, I will check through the guidelines if there is anything specific कुछ इसके बारे में बता रहे तो I will definitely update that. Also and waste medicines, discarded tablets. Waste medicines I will tell you ma'am. Waste medicines. Yeah. I will tell you that. अगर समझो मैम मेडिसिन है उसका एक्सपायरी ऑलरेडी हो चुका है तो मैम हमको क्या करना है कि उसका दवाई अभी समझो फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट उसका एक्सपायरी बहुत हो गया है तो डेट आगे हो चुका है तो वो ओपन करके अंदर का वो पानी होता है वो आपको पीला कलर का थैली में डालना है एंड वो एम्ब्यूल आपको कांच का बोतल में डालना है. एंड नॉर्मली हमने एक और चीज बताते हैं अभी ये सबके लिए, हाँ, एक्सपायरी दवाई हुआ तो दवाइयों का एक्सपायरी हो चुका तो अगर वो कांच का वगैरह हमारे एम्बुलेंस में है तो वो ओपन करके उसका अंदर का पानी आपको कभी कभी एनएपीएच गाइडलाइंस में बोलते हैं वॉश बेसिन पे भी डाल सकते हैं करके, बट वी ऑल्सो से कि आपने पीला कलर का थैली में दवाई डाल दो देन वो एम्ब्यूल या वायल आपको कांच का डब्बे में डालने का है. ठीक है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है. मैडम का क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट, इट इज अ वेरी नॉर्मल नहीं है, अलग क्वेश्चन है कि ईडीटी बोतल होता है, प्लेन बोतल होता है, कभी कभी हमको वो सैंपल लिया लेकिन वो लेकर नहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ा तो क्या करना है. ठीक है, उसमें मैंने मैडम को एक उत्तर दिया है, आई एक्सपेक्ट आप लोग सुना होगा, बट अगर उसका भी स्पेसिफिक कुछ गाइडलाइन नया भारत सरकार का है तो वो मैं अपडेट करके सबको इन्फॉर्म करती हूँ इन द ग्रुप. ठीक है, उसका मतलब यही है क्या मैडम, वो ब्लड फेंक दे दूसरे डालने का फिर पीला में सेपरेट डालने का ऐसा? हाँ, मतलब दोनों सेपरेट करने का. या ओके. एज फार एज अभी मेरा अंडरस्टैंडिंग हिसाब से वही है, कुछ चेंजेस है तो मैं अपडेट करके बताती हूँ. ठीक है, क्योंकि हमारा अभी का गाइडलाइन पे ना वो स्पेसिफिकली उसके लिए कुछ नहीं बता रहा है, बाकी मैं क्रॉस चेक करके बता सकती हूँ. ठीक है, हाँ, कभी कभी ऐसा एक्स्ट्रा में आ जाते हैं क्रॉस माची के लिए वगैरह लेने के टाइम. समझ लिया मैम. ठीक है ना, अपडेट करके एक और बताती हूँ. वैष्णवी कदम जी, आपको कुछ क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज किया है, कुछ क्वेश्चन है वैष्णवी कदम? वासिले हॉस्पिटल और आपका बाय मिस्टेक हुआ है क्या? बेटा आपका कुछ क्वेश्चन है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. अच्छा, सत्यम हॉस्पिटल मैम आपका भी हैंड रेज किया है, कुछ आपका आवाज नहीं आ रहा है, बोलो ना. You have these metal lids to the vials. Vials का containers पे metal capping रहती है. हाँ, metal is a sharp, but लेकिन वो normally metal का sharp has to go in the puncture proof, but it is difficult to change करने का. Yeah, I totally agree. ऐसा है तो मैं, you are asking very tricky questions. I'm very much happy actually because it is not specific. Because when I teach them, so this comes up as practical because all the OT vials, propofol and ketamine and all are actually those vials. Yes ma'am, totally agree. मैम वो निकालते हमारा वायल का वो आपने बोला ना मेटल का,
that has to go in the puncture proof container only, because puncture proof container is for sharp instruments. Yes ma'am. तो वो anyway But it is so difficult to cut it, no? It is not possible to cut It's that. very difficult to cut. Yes ma'am. तो how to हमारा practically dispose आप पता लगा लीजिए. हाँ मैम, प्रैक्टिकली अभी तो हमने ये बताता है वो आपको वो कांच का डब्बे में जाना है करके, और आपको वो दैट इज द ऑब्वियसली हमने वही बताते हैं. और यू कैन डू वन थिंग, वो ऑयल आपको ओपन कर सकते हैं ना, लेकिन उसमें ये भी होता है शार्प का भी है प्लस प्लास्टिक का भी होता है, सो दोनों मिक्स हो जाएगा. तो आपके लिए आपको एटलीस्ट ये कर सकते हैं मैम डायरेक्टली दैट यू कैन पुट इन दी ब्लू कलर्ड वन कांच का चीजों पे, क्योंकि वो उतना इन डेप्थ में हमारे गाइडलाइन पे भी बोला नहीं है, बट द गाइडलाइन इज अबाउट टू गेट रिवाइज्ड. नहीं, why I am telling you is even these are very important things, because even when we prepare a patient, shaving and separation, you know, you get that nowadays you get that blade which is plastic. And that ma'am, regarding the shaving ना, regarding perineal shaving आप बता रहे हैं ना मैम? Yes. Perineal shaving पे मैम the latest recommendation is that कि आपको shave करने की जरूरत नहीं होता है, instead you can trim. I know. Yes ma'am. So वो इसलिए वो this question पे वो एक so no need to, but still sometimes we might have to shave. That blade we have to put it in the sharp. That blade हम use करते हैं ना मैम? That it will not go into the sharp box stuff. Then you have to have a wide mouthed sharp box. Okay. Yes ma'am. तो वो एक बार आप मेरे को फोटो भी सत्यम हॉस्पिटल, आई थिंक मेरे को व्हाट्सएप का आपका ग्रुप है आई गेस, आप मेरे को उसमें भी फोटो शेयर कर देना. हम एक बार में क्रॉस चेक करके मेरे टीम को भी डिस्कस करती हूँ लेटेस्ट गाइडलाइन में कुछ मेंशन किया तो ठीक है. एक्सक्यूज मी मैडम, आपने बोला था ब्लू बैग में अपना वायल्स डाल सकते हैं, तो वायल के ऊपर तो ढक्कन लगा हुआ ही रहता है, नीडल से अपन इंजेक्शन मैडम को बता रही थी, उसको सेपरेट करने की जरूरत है नहीं ना, डायरेक्ट अभी उसमें हमने बात कर रही थी, आपने बोल रहे थे ना वो डब्बा का लीड में देखो दूसरा चीज ये भी है, मेटल शार्प का भी होता है, लेकिन नहीं मैडम उसको सेपरेट करने का जरूरत है क्या, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ आपको. एज ऑफ नाउ तो सेपरेट करके डाल सकते हो तो बढ़िया है, बट लेकिन उसमें क्वेश्चन है कि वो सेपरेट करने में दो चीज है. अगर आपको वो उसका वो क्या है मेटल वाला निकाल कर आपको कर सकते हो तो मेटल का निकाल दो, यू कैन पुट इट इन दी हमारा शार्प कंटेनर, एंड वो बाकी हमारा एम्पूल कांच का वो चीज आपको ब्लू कंटेनर में, इफ यू कैन डू दैट इज ग्रेट. कर सकते तो बढ़िया है मैम. अभी तक हम लोग ने डायरेक्ट इंजेक्शन का वायल ब्लू में डालता था, ब्लू बॉक्स में. हाँ, अभी आपने वही फॉलो कर ओपन नहीं करता था हम लोग, उसको सेपरेट नहीं करते. आपने नीडल से प्रिक करते ना, नीडल से प्रिक करके मेडिसिन पूरा ले लेते हैं, डायरेक्ट वायल उसमें डाल देते हैं. ठीक है चलेगा. आई गॉट इट. ठीक है. हाँ सचिन हॉस्पिटल बोलो मैम. हम लोग मॉस्किटो इंजेक्शन जो देते हैं ना, अपना कांच का सिरिंज जो आता है, हाँ कांच का सिरिंज वाला एनेस्थीसिया, तो वो अगर हम लोग देंगे तो वो किस में डाल सकते हैं मैम? वो सिस्टर जी वो कांच का है ना? सिरिंज कांच का है ना? नीडल तो ये शार्प है ना मैम, नीडल से कनेक्टेड है ना वो. आपने वो आर्टिकल करके रीयूज करते हैं, EDTA उससे रीयूज करते हैं? हाँ रीयूज करते हैं ना? हाँ, इट इज रियूजेबल है ना वो वाला? नो मैम वो नीडल आती है कांच वाली, कभी कभी बच्चे के डोज की भी आती है कांच की नीडल, कांच की ये रहती है, कांच की रहती है. अच्छा, सिरिंज कांच का है, उसमें अटैच नीडल है, वो हमारा नीडल वाला. वो नीडल एंड सिरिंज सेपरेट कर सकता है हमको? कभी कट कर सकता है नीडल का पंचर, नीडल हब कटर से कट कर सकता है. कटर से कर हमारा हब कटर है हॉस्पिटल में, नीडल हब का हमारा हब कटर है. यस हब कटर से कट कर सकता है एंड वो सेफली आपको कर सकता है तो ना हब कटर से कट कर दीजिए. एंड वो कांच का हमारा सिरिंज बोला ना, वो आपने हमारा नीला कलर पर डब्बे में डाल दो, एंड वो सुई शार्प वाला नीडल आपको डाल सकता है सफेद वाले में, पंक्चर प्रूफ में. लेकिन याद रखो अगर आप हाफ कटर से कट करते टाइम पे हाथ वगैरह में कट नहीं होना चाहिए आपका, कांच का है ना, सो केयरफुली कट करने का. ठीक है, वो ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, ध्यान रखना, खुद का हेल्थ खुद को देखना पड़ेगा. वापस बोल रही हूँ, सबको इंजेक्शन टीटी मिला है क्या? यस. हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन मिला है क्या? यस मैडम. तीनों डोज मिला है?
ठीक है। अगर किसी का भी हॉस्पिटल में नहीं मिला तो आपका हॉस्पिटल ओनर को बात कर दीजिए, क्योंकि खुद का कोविड का भी वैक्सीनेशन मिला है। ठीक है, बढ़िया। क्योंकि खुद का हेल्थ के लिए ना आपको देखना पड़ेगा, है ना, कोई नहीं होगा। आपके पेशेंट का हेल्थ के लिए कितना ध्यान देते हैं, उसी तरह खुद का भी हेल्थ के लिए ध्यान देना है। वैक्सीनेशन, ठीक है, क्योंकि इंजेक्शन टीटी कभी भी कुछ कट वगैरह हो गया तो ना आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, सो ये वैक्सीनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसका एक रजिस्टर बनाकर रख देना सबका, ठीक है, उसमें कौन सा डेट में सबको वैक्सीनेशन मिला है करके, वो रजिस्टर जरूर होना चाहिए। एग्जाम के दिन देखते हैं, ठीक है, ठीक है ना सत्यम हॉस्पिटल। एंड रिगार्डिंग हेलो, क्या हो गया? यस, हेलो। Sini, are you there? Sini mom? Our video is freezed, ma'am. Sini mom, are you there? Rutika madam, it's over. लिंक गेली जॉईन करेल बहुतेक सिनेमा. ओके, okay. Yeah, no problem. So Cinnamon has lost internet. So all these questions ka updated answers she will put on the group and she will let you know. तो अभी PPH का रिवीजन करना है कि घर जाना है? मेजॉरिटी विंस, किसको क्या करना है? एक दो क्वेश्चन पूछूं क्या? यस मैम. हाँ मैम. अभी कृतिका मैम टोल्ड यू एवरीबडी अबाउट सम स्टोरेज ऑफ द मेडिसिन. सबको स्टोरेज के बारे में बताया ना. तो अभी स्टोरेज करते हैं मेडिसिन का, तो जो फ्रिज में रखते हैं, तो पोलियो वैक्सीन आप कहाँ पे रखते हो और ऑक्सीटोसिन कहाँ पे रखते हैं इंजेक्शन? फ्रिज में मैडम. पोलियो वैक्सीन ऑक्सीटोसिन भी फ्रिज में रहता है. हेलो सिस्टर्स, आई एम बैक. मेरे इंटरनेट इधर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, बारिश की वजह से. आपको और क्वेश्चंस है? पोलियो वैक्सीन फ्रीजर में जाएगा. का स्टोरेज और इंजेक्शन का स्टोरेज है, तो वो अबाउट द फ्रिज एंड द टेम्परेचर, वो मैंने क्वेश्चन पूछा है सिनेमा. अच्छा, ठीक है मैम, ठीक है मैम. कैरी ऑन मैम. यू कैन टेक द आंसर्स. ओके मैडम, के क्वेश्चन समझ में आया क्या किसी को? यस मैम. मैडम क्या क्वेश्चन पूछा आप लोगों को? यस मैम. पोलियो वैक्सीन किधर जाएगा और ऑक्सीटोसिन या कार्बोप्रोस ये सब बाकी एनेस्थेटिक ड्रग्स किधर जाएंगे? उत्तर दे दो. पोलियो ड्रॉप्स पोलियो वैक्सीन फ्रीजर में 3 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में. बाकी नॉर्मल मेडिसिन रहते हैं. पोलियो वैक्सीन 2 to 8 में रहता है कि ऑक्सीटोसिन रहता है 2 to 8 में? पोलियो वैक्सीन मैडम. पोलियो ड्रॉप, सॉरी. तो आप ये होमवर्क है, और आपको अभी क्वेश्चन क्या है ये भी सुनो. और एक क्वेश्चन कि आपको टेम्परेचर कैसे पता चलता है इसका? अभी फ्रिज में देखते हैं तो क्या कैसे पता चलता है आपको टेम्परेचर? थर्मामीटर है फ्रिज का. सबके पास है फ्रिज में थर्मामीटर? है मैडम, है हमारे पास है. वेरी गुड. तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे आपका कितना टेम्परेचर पे पोलियो ड्रॉप्स रखते हैं. ठीक है, ओवर टू यू.
हाँ मैम, thank you मैम. मैम actually I only wanted to talk about biomedical waste. और extra मेरे को that is the only thing which Dr. Kritika told me. और extra topics में मैं explain नहीं करना चाहती हूँ मैम today मैम. This is the only thing मैडम ने बताया था. Kritika मैम, do you want me to talk about any other topic today now? No, I think we'll wind up. It's 5 o'clock. Yes ma'am. Sure. Thank you. So thank you everybody and see you in the next class. Thank you. Thank you, madam. Take care. Bye. Bye. पढ़ाई करके आ जा प्लीज, पढ़ाई करके, ठीक है? For next class, मैडम होमवर्क देती है उसके आंसर्स बराबर से दीजिए. अभी सुचिता मैम भी होमवर्क देते हैं, कृतिका मैम भी पेन्स लेके सबको क्वेश्चन करते हैं, उसके आंसर टाइम टू टाइम डालते हैं. So for next class we are going to do neonatal resuscitation again, PPH and biomedical waste. ये 3 चीज का रिवीजन होएगा नेक्स्ट क्लास में. Yes ma'am. Okay ma'am. Okay. Thank you मॅडम. थँक यू सिनी. माझ्या सर्व सिस्टर्स ना रिक्वेस्ट आहे, त्यांनी फीडबॅक लिंक मी आता ग्रुप चॅट बॉक्स मध्ये शेअर केली. आजच्या सेशनचा फीडबॅक तिथे द्यायचा आहे त्या लिंकवर, आणि मी लर्निंग फ्रायडेच्या ग्रुपवर पण लिंक शेअर केलेली आहे. ठीक आहे सिस्टर? सर्वांनी MTP रिपोर्ट सबमिट केलेला आहे का जून आणि जुलैचा? सिस्टर सिनीमॉल, आर यू देयर? Yeah, I am here Purva. I came back. सभी सिस्टर्स ने सेफ डिलीवरी ऐप डाउनलोड किया है अपने मोबाइल पे? Yes ma'am. MTP रिपोर्ट सबमिट करतायत का तुम्ही? Yes ma'am. Purva, MPR. सॉरी MPR, सॉरी MTP, Monthly progress report. मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट. सॉरी सिनी, MPR. जल्दी अभी मैडम आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाई करके आने के लिए बोला ना, प्लीज पढ़ाई करो. आपको 2 ही हफ्ता बाकी है. 10 हफ्ते से आप हमारे साथ है, 9 हफ्ते से, ठीक है? एक ही क्लास बाकी है, प्लीज पढ़ाई करो, ठीक है? समझ रहे? थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. या पूर्वा, सिनी, should I leave the meeting? Yeah, you can end the meeting, Purva. Okay. Thank you sister. Thank you Sini. Thank you, madam.